हाँ, तो इसमें जो कई सवाल थे उनके, एक जी जया जी का एक ऑब्जर्वेशन ये था कि इसके अंदर वो चीजें नहीं आई हैं जो छोटी छोटी कहानियां हुई होगी जब शुरुआत में कहीं पे हमने बात किया हो, कहीं पे लड़ाई हुई, कहीं झगड़ा हुआ हो, किसी को समझाया था हमने, है ना, या कोई बहुत अच्छा कोई अचानक रिजल्ट आया हो, या क्योंकि ये इतना लंबा सफर है, 20 साल का, 20-22 साल का, तो इसमें अभी जो है हमने सिर्फ पॉइंट वाइज लिखा है, ये किया है, लेकिन जो जी ऑफ द रिकॉर्ड होता है, जो कहानियां होती हैं, वो इसमें नहीं है। एक कहानी बस आई है, वो वाला, वो जो कौन सा गांव है, कौन सी वाली? एक गांव है ना, जहाँ जिसके प्रधान ने वो दिया था लैंड, अच्छा हाँ, मुबारकपुर की। प्रधान ने नहीं, मतलब कोई गांव प्रवीण गांव के प्रवीण व्यक्ति नगला, परवीन नंगला की। अच्छा। है ना, तो वो कहानी है कि कैसे जो है प्रवीण नगला के एक अभिभावक ने अपनी हम्म, जमीन तक दे दी, इतना प्रभावित हुआ आप लोगों के काम से वो। हम्म, तो जया जी का यही कहना था कि उस तरह की कहानियां जो है और भी होगी जो इसमें आया नहीं है। हम्म। तो क्योंकि अब 3 लोग तो पुराने हैं इसमें, हिरेंद्र और उमरई अमराय। और आप, जी या है ना, या तो वो चीज तो पहले हमने इसी से शुरू करते हैं। जी। हम्म, तो बताइए। तो वीरेंद्र हिरेंद्र सिंह बोलो। वीरेंद्र। हिरेंद्र जी, हेलो। हिरेंद्र जी, आवाज आ रही है आपको हमारी? हेलो। वीरेंद्र म्यूट खोलो, म्यूट खोल के बात करो। हिरेंद्र भैया म्यूट खोल के बात करो। हेलो। हेलो। हिरेंद्र देखो, हिरेंद्र आवाज नहीं आ रही हिरेंद्र की। चलो मैं बता रहा हूँ तब तक। एक एक जैसे एक कहानी है छोटी सी। हम्म। एक गांव मुबारकपुर है जिसमें हम लोगों ने काम किया है। ठीक है। तो उसमें जब काम कर रहे थे हम, तो उस समय उस गांव की हालत ये थी कि हम जब लोग जाते थे तो बरसात के दिनों में डबल अंडरवियर लेके जाते थे। और अच्छा। हम्म। पानी में उतर के नीचे जाती थी, टीचर भी जाती थी और उसके बाद में दोबारा आती तो फिर अपना कपड़े बदलती थी। उस गांव में जब हम लोगों ने काम किया, वहां से मरीज को भी अगर लाना होता तो चारपाई पे डाल के लाते, तो कोई रास्ता नहीं था। और गांव में भी वो हालत थी जिसका कुछ कहा नहीं जा सकता, कीचड़ सब तरफ। जो हम लोगों ने काम किया विद्या वहाँ एक के अपना वो चलाया एनएफई। तो लोगों ने हमारा वहाँ इतना साथ दिया कि एक तो वहाँ के जो हैं, उनका नाम अभी मेरी जबान पे नहीं है, मैं बता दूंगा। प्रजापति हैं जाति से, उन्होंने भी प्रभावित होकर संस्था के लिए, विद्यालय चलाने के लिए 1 बीघा जमीन स्टाम्प पेपर पर लिख के दी थी वेरी गुड। कि आप जमीन ले लीजिए और विद्यालय आप यहाँ बनाइए, किसी के यहाँ मत चलाइए, यहाँ चलाइए। तो जब तक वहाँ हम रहे, जब तक गांव रहा, तब तक उनकी उस जगह पे हमने झोपड़ी डाल के ईंट लगा के कुछ और विद्यालय चलाया। और उसी दौरान जो हम प्रयास करते रहे धीरे धीरे लोगों के साथ, उससे ये हुआ कि उस गांव को आज की तारीख में 3 तरफ से रोड है। लोगों ने डिमांड की, लोग हमारे साथ गए, लिख के दिया, तो अब 3 तरफ से रोड पड़ गया। और वो जमीन जो थी, जब तक हम रहे तब तक हमने इस्तेमाल की, फिर हमने उनको वापस कर दी। एक कहानी तो ये है छोटी सी। ये देखिए, बहुत बढ़िया कहानी है ये। जी। इसमें दूसरी और भाई। हाँ, हिरेंद्र बताइए। सर एक हमारा गांव था नंदे नगर। अच्छा, ये हन्नान।
हन्नान, हन्नान सुन रहे हो? जी 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 सर, सुन रहा हूँ। आप जो है ये मिनट्स बनाते रहिएगा, इंपॉर्टेंट पॉइंट लिख देगा आप, जी जी बिल्कुल। है ना? मिनट्स जी जी बनाइएगा। बिल्कुल। और जो राजकुमार जी ने जो बताया था, उन प्रजापति जी, जी उनका जी नाम पता करके वो भी लिख दीजिएगा हाँ उसके अंदर। वो लिख देंगे। ठीक है सर, ठीक है। हाँ, बाकी ये पॉइंट लिखते जाओ, किस ठीक गांव, मेन मेन पॉइंट, है ना? जी जी बिल्कुल। हाँ हाँ, ठीक है। चलिए। चलो बोल दो बताइए, हिरेंद्र। हिरेंद्र बताइए। जी सर। हाँ, एक गांव है नंदी नंगला, जहाँ पे हमारा सर जो एनएफटी चला था, वहाँ के सभी लोगों ने मिलके हमारा एक झोपड़ी डलवाई थी गांव की ग्राम सभा की जमीन पर। और अच्छा सहयोग किया था। पोशाकी जी थे, राम प्रकाश जी थे, और रामवीर जी थे, अमर सिंह जी थे। इन लोगों ने काफी सहयोग दिया। अब वहाँ के जो बच्चे हैं, पहले जो हमारे एनएफी में पढ़े, उनमें से एक बच्चा जो है हमारा गंगा सिंह, पढ़ लिख के वो सर डॉक्टरी करने लगा है प्राइवेट। और एक को जो अमर सिंह जी थे, वो अपना मेडिकल चला रहे हैं। तो वहां से काफी बच्चे सीख के निकले थे और काफी अच्छा उन्होंने सहयोग किया था हम लोगों का। राजकुमार जी, वो जो बता रहे थे वो गांव, उस गांव में जो आप लोग, वो पानी था या नदी था? वहां पे नाला था या नदी था? नदी नदी का नदी की। पानी। अच्छा, तो नदी पार करके जाना पड़ता था उस गांव में? जी। जी। ओके ओके, एक ठीक है। जैसे गांव भाषा में जोर बोलते हैं सर उसको। नदी की एक छाड़ थी उसमें। छाड़ होती है। अच्छा। नदी जो हाँ। चलती थी उस शहर के पास में जो पुल बना हुआ है, हाँ हाँ। उसके पास से ही एक छाड़ निकल के वो जाती थी और आगे जाके फिर मिल जाती थी नदी में। अच्छा। तो बरसात में ही दिक्कत करती थी, बाकी दिनों में तो निकल जाती थी। हम्म। नहीं, ये तो ये देखिए कितना बढ़िया कहानी ये है। जी। वो जया सर कह रहे थे कि वो ऐसे ऐसे बहुत कहानियां हैं वहां पे। ठीक है, तो दो कहानियां तो हो गई। और तीसरा सर ये था कि जब हम लोग वहाँ पे काम कर रहे थे अपने इधर ये फील्ड में, जैसे पृथ्वी नंगला है, मुबारकपुर है, फिरोजपुर है, तो इन गांव के जो लोग जब बरसात के दिनों में जब कोई मरीज होता था, सर ने जैसे भी बताया, तो चारपाई पे रख के ले जाते थे उस साइड के लिए। जगह रास्ता ही नहीं थी, ओके। और सवारी तो थी क्या, रास्ता ही बिल्कुल नहीं थी। तो अब वहाँ पे सड़कें हो गई हैं, और वहाँ पे जो पानी है उसकी पुलियां वगैरह बन गई हैं। अब कोई दिक्कत नहीं है वहाँ के लिए। तो ये जो सड़कें बनी हैं, इसमें एसवीएस का कितना रोल है? हमारा जी रोल सर। हाँ ये है कि हम या है। लोगों आप ने, अपने आप ये सरकार का एक नियम आया बन गया? नियम तो नहीं, है हम सर, लोग लेकिन हम लोगों ने डिमांड की थी जिला स्तर पे भी और ब्लॉक स्तर पे भी, लोगों को हम्म। साथ लोक लेके। निर्माण। हम्म। और कई लोक निर्माण विभाग में भी पत्र दिए थे शायद पहले में कभी, हम्म। कई बार इसको, और लोग आए थे यहाँ बदायूं में। अच्छा। उन लोगों ने खुद बात की थी आके। हम्म। सब ट्राली भर भर के आए थे लोग। कहाँ से? क्योंकि इन्हीं गांव से, मुबारकपुर पृथ्वी से निकला है, मुबारकपुर है, सूर्य हाँ। निकला है, इन तीनों सारे गांव गांव से लोग जुड़ते हैं आते थे। उसी से। नहीं, कहाँ पे आते ये लोग, ये लोग? बदायूं बताइए। बदायूं पीडब्ल्यूडी हुई। लोक अच्छा। निर्माण विभाग में, और अच्छा, अधिकारियों के पास। अगर डीएम में साहब के ज्ञापन पास देने भी के आए लिए, थे। जी। जी। अधिकारियों जी। को वो ज्ञापन देने के लिए। जी। हाँ, अपनी समस्या की जरूरतों को बताएं। हम्म। तो कितने दिनों में लगा वो सब? लगे तो सर सर काफी दिन, कम से कम 5 साल के, 5-6 साल अच्छा। बाद हुआ है। हाँ, तो अगर हम ये पूछें कि मान लीजिए कि किस साल में शुरू किया था, किस साल में ये हुआ, अब तो रफली ये रफ साल में आइडिया? रफली आइडिया तो मिल जाएगा कब हुआ, लेकिन हम्म। शुरू किया ये तो मिल जाएगा। हाँ, बस तो क्या है, हन्ना नहीं लिख लेना ये है, कब शुरू हुआ था और सर। कब जो है ये पुल बना और रोड बन गया। सर, सर ठीक है सर, बताएंगे। नोट कर रहा हूँ मैं। हाँ हाँ। जी हाँ सर, 2001 में शुरुआत की हम लोगों ने, अच्छा। और 5-6 में ये हमारा काम सक्सेसफुल हो पाया। अच्छा। हाँ, 4 साल 5 साल के लंबे अरसे के बाद ये हम्म। काम हो पाया। हम्म। ओके, ठीक है। तो सर, मैं उमरा सिंह। हाँ, उमर बताइए। तो ये गांव है कादर नगर, जो बजीरी ब्लॉक में पड़ता था। गांव का नाम क्या है? कादर नगर। कादल? कादर नगर। कादर
काडर, अच्छा। तो उस कादर गांव में हमने कादर NFE कादर, चलाया। ओके ओके। जी कादर नगर। उस गांव में NFE चलाया। तो उस समय बच्चों के बैठने के लिए की व्यवस्था नहीं थी। तो गांव के एक नथुलाल नाम के व्यक्ति थे, उन्होंने अपनी झोपड़ी बच्चों को बैठने के लिए दिए और गांव के लोगों ने भी उनका सहयोग किया बच्चों को भिजवाने में। क्या नाम था? नथु नाम? नथुलाल। नथुलाल। हाँ, नथुलाल ने बहुत सहयोग किया, बच्चों को अपनी जगह दी और उन्हें जगह देने के बाद जो भी समस्या होती थी वे पूर्ण कराते थे सभी लोगों से मिलकर। अच्छा। तो NFEC पढ़कर एक हम्म, अजीत और अजीत की बहन, हम्म। अजीत तो फायर पुलिस सर्विस में लग गया और उसकी बहन ने B.Ed कर लिया है। बहन का क्या नाम था? अजीत। अजीत का बहन का नाम? अजीत की बहन का नाम है अन्ना, बाद में आप लिख के बता बता दूंगा देना, ठीक है? ये ठीक है सर, ठीक है। तो ये सिस्टर क्या किया है इन्होंने? बीएड किया है? हाँ, B.Ed कर लिया है उन्होंने। ये किस साल की और बात ये है? लड़का अजीत है, इस समय गाजियाबाद में ट्रेनिंग चल रही है इसकी फायर पुलिस सर्विस में। फायर पुलिस। हाँ। तो ओके। गांव की आबादी भी कम थी और गांव के लोग हम लोगों ने ज्यादा प्रयास किया कि विद्यालय की मांग करें, हम कब तक ये स्कूल चलाएंगे। तो लोगों ने पुरानी भर भर के बदायूं BSA ऑफिस तक भी आए। ओके। ऐसे ही अलीनगर गांव था एक। हम्म। अलीनगर गांव में भी ये स्थिति थी कि बच्चों के बैठने के लिए जगह नहीं थी। वहां भी NFE चला। तो मंदिर पे एक जगह लोगों ने बताया कि मंदिर पे बच्चों को बैठा लिया करो। हम्म। फिर उन्होंने कहा मंदिर पर जगह इतनी नहीं है, तो उन्होंने एक झोपड़ी भी डलवाई गांव के लोगों ने। अच्छा। हाँ। देखिए तो कितना वहाँ अच्छा अच्छा कहानी है, जो हम लोग के पास मिस गया था। ये बहुत सुंदर कहानी है कि मंदिर में आपको लोग जगह मिला, फिर वहां से हाँ, आपको मंदिर झोपड़ी में दिया जगह गया। दी थी भाई, अलीनगर में। हाँ। हम्म। और अलीनगर पे ही बच्चों को बैठने की जगह ना थी, तो उन्होंने कहा यहाँ बैठो। तो उन्होंने हम्म। व्यवस्था भी की थी, यहाँ बच्चों को बैठाला करो और पढ़ाया करो यहाँ। हम्म। तो गांव के लोगों ने भाई सोच सहयोग किया था वहाँ। तो ये झोपड़ी किसकी थी? मंदिर की थी या गांव वालों की, किसी की थी? मंदिर तो ग्राम सभा की जमीन बना था। हाँ हाँ। हाँ। तो नहीं, मंदिर पे ही बच्चों को झोपड़ी पढ़ाया। किसकी जमीन था? जी। झोपड़ी किसके जमीन पे था? जमीन झोपड़ी थी सरकारी, एक वो जगह थी ग्राम सभा की AB का, उसमें अच्छा, डलवाई थी। उसमें डलवाए थे। हाँ। ओके, ठीक है। गांव के लोगों ने सहयोग किया कि मंदिर में जगह कम पड़ रही है, तो एक जगह स्कूल की है, वहाँ वो भी डलवा देंगे। हम्म। तो ये कहानी है बच्चों की अलीनगर ओके, गांव की। ठीक है, चलिए। 4 कहानियां तो निकल के आ गई। एक और सबीना सोचिए। नाम की महिला थी सर, जो CBO की अध्यक्ष थी और इस समय वे आशा भी बन चुकी है। वे बहुत सहयोग करती थी सबीना। ये किसी का किसी का वो बहुत खखा करता सबीना है, नाम हाँ। की एक महिला थी सर, CBO की अध्यक्ष थी वे। उन्होंने हाँ, बहुत सहयोग किया और इस कहाँ की समय थी? किस वर्तमान किस में गांव की? आशा भी है अलीनगर गांव में। अच्छा। क्या, कौन सी महिला थी वो? सबीना नाम की एक CBO की अध्यक्ष थे वे। अच्छा। हाँ। तो जब वो सेंटर चलाते थे वहाँ उन्होंने बहुत सहयोग किया बच्चों को भिजवाने में। कोई भी मीटिंग करते थे तो काफी सहयोग करती थी हर मीटिंग में, चाहे बधाई आना होता था चाहे ब्लॉग जाना होता था, जाती थी साथ में। ओके, नहीं ठीक है तो। उन्होंने बहुत बढ़ चढ़ के भाग लिया है इसमें। हाँ हाँ। हनान, आप इतने, आपको तो भी तो हो गया 5-6 साल, कितना हो गया आपको? जी सर, मुझे 8 साल हो गए सर। 8 साल हो गए, तो पिछले 8 साल में आपको कोई इस तरह की कहानी नहीं पता चला? हाँ हाँ सर, बिल्कुल। सर एक जो ये जो अभी बात कर रहे थे, कि आपने इसमें रिपोर्ट में मेंशन भी किया है वो क्लासरूम वाला BSA वाला, हाँ हाँ। तो उसी सिमिलरली उसी तरह से एक बार ये आपके सामने की बात ही है, 2017 में हम्म। मीरा सराय के बच्चों का एडमिशन नहीं हो पा रहा था यहाँ पे हम्म। गवर्नमेंट स्कूल्स में। जब स्कूल में जाते थे तो टीचर बोल देती थी, अरे ये कंजड़ हैं, ये क्या पढ़ेंगे और इनका हम्म। काम तो कूड़ा बीनना, इस तरह से वो गलत लैंग्वेज में उनसे बोला करती थी। हम्म। तो उन लोगों ने हमको बताया था, तो हमने जाके बात किया था, तो उन्होंने कहा कि मेरे स्कूल में कोई ये बस्ती नहीं आती, आप जाके जहाना में कांटेक्ट करिए, वहां करा दीजिए एडमिशन। तो स्टाफ के लोग वहां पे भी गए थे, लेकिन उन्होंने कहा कि जब वो बस्ती मीरा सराय गया तो वहीं होगा एडमिशन, हम ही नहीं कर सकते ऐसा। तो उसके बाद भी तकरीबन 35-40 बच्चे बस्ती के और लगभग 15-16 समुदाय के लोग मिलके आए थे यहाँ BSA ऑफिस में।
और बीएसए के ऑफिस के जस्ट बाहर जो ग्राउंड है उसमें बैठ के उन्होंने अपना क्लास व्लास लगाई थी। सिमिलरली जो सीएससी टीचर हम लोग का क्राई की तरफ से सीएससी खुला हुआ था, सीएससी टीचर भी था, उसने वहां पे क्लासरूम को ऑर्गेनाइज किया, लीड किया और वो बच्चों को पढ़ाने लगी। तो ये अंदर वाला से भी कहानी तो हमको नहीं पता यार, ये तो बहुत बढ़िया कहानी है तो। सर ये तो मैंने आपको इसका रिपोर्ट भी दिया है इसका एक अलग से। हाँ लेकिन इस तरह का उसमें चीजें नहीं मुझे दिखा तो हमें तो। सर है उसमें। अच्छा है। मेरा भी है ये। जी जी। अच्छा अच्छा, मैं देखता हूँ भी दोबारा फिर उसको। जी जी। अच्छा फोटोग्राफी है जो क्लास ले रहा हूँ वहाँ पे, हाँ हाँ बिल्कुल, उसका फोटोग्राफ्स भी है सर। उसमें उसमें लगाया हुआ है। जी जी जी। नहीं तो बहुत, ये तो इंटरेस्टिंग कहानी है। हाँ तो उसके बाद और सर उन्होंने बीएसए मतलब एबीएसए थे वहाँ पे, उजानी ब्लॉक के ही मौजूद थे प्रेजेंटली वहाँ पर। तो उन्होंने कहा कि जाके देखो क्या बात है, बाहर क्यों शोर हो रहा है। तो एबीएसए साहब आए तो लोगों ने मतलब हम लोग साथ में ही थे और स्टाफ के लोग भी, तो हमने कह दिया कि बीएस साहब से कहना कि या तो वो बाहर आ जाए सबसे बात करें या फिर बाकी सबको बुलाएं, तो सब अंदर जाके बात करेंगे। हम्म, वो ये बोल रहे थे कि आप संस्था वालों को सर बुला रहे हैं। हम्म, तो हमने कहा ऐसा कुछ नहीं है, अगर बात करेंगे तो या तो सर बाहर आ जाए या ये सब लोग बाहर आएंगे। तो काफी उन्होंने रिक्वेस्ट किया लेकिन नहीं माने, तो फिर उन्होंने कहा ठीक है आप सब लोग अंदर आ जाइए। हम्म, जब हम लोग अंदर गए बीएसए ऑफिस में तो उन्होंने पूछा हम लोगों से कि क्या बात है, समग्र विकास संस्थान से कौन है बताइए। तो हम्म, हमने कहा हम हैं सर बताइए। बोले क्या मसला है, मैंने कहा हमको नहीं पता सर, ये लोग आए इनसे पूछिए क्या मसला है। हम्म, तो उन्होंने बताया अपना इशू कि सर ऐसे ऐसे हमारी टीचर एडमिशन नहीं करती हैं, ये कह देती हैं कि कंजड़ हो ये वो। तो हम्म, फिर उन्होंने कहा कि टीचर कौन है, तो वहां पर ही जो लोग मौजूद थे उन्होंने बताया कि अपने ऑफिस में जो बड़े बाबूजी हैं नदीम भाई, हम्म, उनकी बहन है वहां पर टीचर। तो उन्होंने कहा अच्छा जो भी हो तुरंत उसे सस्पेंड करो और इन बच्चों को प्रेजेंटली जाके नामांकन कराओ, जितने भी बच्चे हैं आपके पास कोई लिस्ट है, हमसे पूछा उन्होंने। हमने कहा हाँ, हमारे पास लिस्ट है। हम्म, उन्होंने हमको भेजा, वहाँ के बीओ को भेजा उझानी के, और दो एबीआरसी हाँ एबीआरसी होते थे उस टाइम पे, तो वो 4 ये एबीआरसी बीआरसी रहते थे फिल्म क्या बीओ। है? एबीआरसी फुल फॉर्म ये असिस्टेंट ब्लॉक रिसोर्स पर्सन होता था। अच्छा ये बीओ का असिस्टेंट होते थे। अच्छा। तो ये हम लोग गए 4-5 लोग मिलके, तो वहाँ प्रेजेंटली जाके तुरंत एडमिशन हुआ। लोकल मीडिया भी आ गई थी वहाँ पे, काफी हम्म, उसको हाईलाइट हुआ वो पेपर में भी। अच्छा अच्छा और प्रेजेंटली एट ए टाइम उसी टाइम तकरीबन 76 बच्चों का एडमिशन हुआ फर्स्ट डे एडवोकेसी के तुरंत बाद। अच्छा और अच्छा। उसके नेक्स्ट डे में इन्होंने चारों एबीआरसी गए, बीओ गए, स्कूल की टीचर गई, पूरा बस्ती में घूमे ये लोग, सर्वे किया हम लोगों के साथ मिलके बच्चों का, कौन कौन बच्चा स्कूल से नेवर बीन या ड्रॉप आउट है। और जितने बच्चे रह गए थे, तो ओवरऑल पूरा 1 महीने के प्रोसेस में 121 बच्चों का एनरोलमेंट हुआ था तब। अच्छा जी। अभी उसमें से ही 2 बच्चे ऐसे थे जो क्लास में अपने पास आउट हुए थे, तो उनको मैं प्राइज भी मिला है ग्राम प्रधान के द्वारा और हम्म, स्कूल टीचर द्वारा। हम्म, जी। ओके। नहीं तो ये तो, एक एक ये के बहुत स्टोरी ये बढ़िया था। कहानी ये है, जी लेकिन ये हमसे मिस हो गया था लगता है कि जी आपने जी। दिया। तो हाँ हाँ इसमें जब फोटो जो है ना हम अलग से भेजना है इसका, ठीक है है ना? सर, मैं भेज दूंगा। इस प्रोसेस में जो भी होता है ना, जैसे सर्वे जी करते हुए है या वहां पे क्लास लेते हुए बीएस ऑफिस के पास, है ना? जी जी। तो इसको मैं, ये बहुत बढ़िया कहानी है ये। जी जी। इसकी न्यूज़पेपर क्लिप भी है, वो भी मैंने रिपोर्ट में हाँ मेंशन किया हुआ है सब। अच्छा, वो सब एक साथ भेज देना मुझको, मेल जी करके। जी जी। व्हाट्सएप पे मत भेजना, व्हाट्सएप में क्या होता है कि रेजोल्यूशन खराब हो जाता है जी जी फोटो का, बिल्कुल। जी जी है ना? तो यू जी। ईमेल कर देना। ठीक है। और जो रिपोर्ट है वो रिपोर्ट, उसको रिपोर्ट अटैच करके साथ में ये अलग से भेज, ताकि हमें थोड़ा सा मिस हो गया हमारे पास, क्योंकि बहुत जी सारा जी रिपोर्ट था मेरे पास, जी है जी ना? जी बट ये वाकई में ये बहुत बढ़िया गीतों है। जी। इट्स अ वेरी गुड स्टोरी फॉर। दूसरा एक था कि सर हम लोगों ने 2017 में 17 या 18 की बात है, एग्जैक्टली हम डेट कंफर्म कर देंगे। हम लोगों ने डिस्ट्रिक्ट के 100 स्कूलों में आरटी असेसमेंट किया था। 2000 कब? 17 या 18 की बात है सर, एक बार देखना पड़ेगा ठीक है थोड़ा। आप लिख के, हाँ ठीक है। जी जी। तो उसमें हम लोगों ने डिस्ट्रिक्ट के अपने 2 ब्लॉक में जो हाँ काम कर रहे थे उझानी और उसावा में, तो हम्म, अपने वर्क एरिया के 28 स्कूल लिए थे, बाकी वर्क एरिया से अदर स्कूल लिए थे 72। तो ओवरऑल ओके। हमने 100 स्कूलों का एक आरटी पैरामीटर्स पे असेसमेंट किया हम्म, और उस पे का एक रिपोर्ट बनाया। और हम्म, उसके बाद हम लोगों ने यहाँ 17 मार्च का दिन था शायद, हाँ 17 मार्च तारीख थी, तो उसमें हम लोगों ने यहाँ पे कार्यक्रम किया था बदायूं में। हम्म, 18 मार्च में सर बता रहे हैं तो अच्छा यहाँ पर उसमें हम लोगों ने एससीपीसीआर के मेंबर को बुलवाया था।
ज्योति सिंह जी थी उस टाइम SCPCR में मेंबर, वो आई थी यहाँ पर। हालांकि जो चेयरपर्सन थी जूही सिंह, उनका आना था, लेकिन वो प्रोबेबली कैंसिल हो गया था थोड़ा, तो वो उनकी जगह ज्योति सिंह आई थी। और उन्होंने मतलब पूरा प्रोग्राम उनके सामने हम लोगों ने ऑर्गेनाइज किया, और जो स्कूलों में गैप्स थे जितने सारे, वो सारे गवर्नमेंट ऑफिसर्स भी बैठे हुए थे, उनके सामने उनको शेयर किया गया था पूरी रिपोर्ट्स को। तो सर्वे और एसबीएस ने खुद किया था? जी, SVS ने खुद किया था सर्वे। और क्वेश्चन आया किसने उसमें सर्वे में क्या क्या पूछा था आप लोगों ने? वो सर RT के पैरामीटर्स थे, जैसे स्कूल में बाउंड्री वॉल है कि नहीं है, टॉयलेट है कि नहीं है, क्लास हाँ। वाइज रूम है कि नहीं है, RT के अकॉर्डिंग PTR पूरा है कि नहीं है, इस तरह के क्वेश्चंस थे उसमें। अच्छा। जी, अगर टॉयलेट्स हैं तो वो सिर्फ है नाम के लिए, या यूजफुल भी है कि नहीं है स्कूलों में टॉयलेट। तो 100 स्कूलों का आपने किया सर्वे? जी जी बताइए। जी। इसका रिपोर्ट आपने शेयर किया था मुझसे क्या? हाँ सर, किया था सर। अच्छा। जी। तो उसके बाद उसी दौरान, मतलब एक दिन पहले उनका विजिट हो गया था यहाँ पर, जैसे कहने का मतलब 18 तारीख का हमारा प्रोग्राम था, तो वो जो मैडम थी वो 17 तारीख को आ गई थी। तो उन्होंने हम लोगों को बुलाया था, तो सर गए थे, हम लोग गए थे वहाँ, जो इनका सर्किट हाउस होता है गेस्ट हाउस में, रात को शाम में। तो उनसे मुलाकात हुई वहाँ पे। ABSA साहब भी मौजूद थे पहले से। अच्छा। तो वो हम लोगों को देख के थोड़ा सा शॉक हो गए कि ये लोग कैसे आए यहाँ पर अचानक। हालांकि हम लोगों का उनसे डायरेक्ट कोऑर्डिनेशन चल ही रहा था, तो उन्होंने पूछा राजकुमार जी कौन है, हमने बताया, सर ने अपना इंट्रोडक्शन दिया, बातचीत हुई। तो उन्होंने कहा कि हम पहले प्रोग्राम से पहले एक स्कूल विजिट करना चाहते हैं। तो BSA सर बोले कि आमगांव को विजिट कराएंगे सर, मैडम वहाँ चलिएगा। तो हमने कहा कि नहीं सर, सर की स्कूल चलेंगे, सर की स्कूल एक बार देखिए। अब चूंकि BSA सर को पता था कि आमगांव की कंडीशन कैसी है, बहुत फर्स्ट नंबर 1 स्कूलों में आता था आमगांव उस टाइम पे। और सर की स्कूल ऐसा था जो हम लोग का वर्क एरिया में था, और उसकी कंडीशन बहुत ज्यादा खराब थी, बच्चे ही नहीं आते थे वहाँ पे, 12 13 15 बच्चे रहते थे प्रेजेंट। और जबकि इनरोलमेंट 100 200 के अप्रोक्स था। तो जब उन्होंने काफी किया, मतलब कि हम जाएंगे वहां पर, सर की देखेंगे, जब उन्होंने कह दिया कि राजकुमार जी कह रहे हैं सर की जाएंगे, तो BSA साहब को बुरा भी लगा कि जब हम कह रहे हैं वहां चलिए तो वहां नहीं चला। तो फिर उन्होंने कहा कि ठीक है, हम आपके आमगांव भी चलेंगे, लेकिन पहले सर की चलेंगे। हम लोग सुबह में गए, तो उस टाइम पे बच्चों के एग्जाम चल रहे थे वहां पर, गवर्नमेंट स्कूल में एनुअल एग्जाम था। जब एनुअल एग्जाम के टाइम में वहां पहुंचे हम, तो 7 या 8 बच्चे प्रेजेंट थे स्कूल में, अच्छा। और केवल एक टीचर थे वहां पर। उन्होंने अटेंडेंस रजिस्टर वगैरह चेक किया, तो देखा तो उसमें तकरीबन 60-70 बच्चों की प्रेजेंट लगी हुई थी। तो उन्होंने पूछा कि बच्चे कहाँ हैं, तो उन्होंने कहा कि अभी मिड डे मील खाने के लिए अपने लंच खा के अपने घर चले गए। इस तरह से उन्होंने बहाना बनाने की कोशिश की, लेकिन वो कुछ भी उन्होंने नहीं सुना। उन्होंने कहा इसको तुरंत सस्पेंड कर दो, जो भी है। तो उन्होंने कहा ठीक है। फिर उसके बाद उन्होंने आमगांव विजिट किया, बाद में आके फिर उन्होंने हम लोग का प्रोग्राम में पार्टिसिपेट किया, और उस रिपोर्ट को शेयर किया गया। फिर उस रिपोर्ट के अकॉर्डिंग जो जो हमारे स्कूलों में गैप्स थे, तो BSS साहब ने अपनी तरफ से उन गैप्स को 90% पूरा कराने की कोशिश की गई थी उसी टाइम पे। एक ये अच्छा। कहानी था। एक मिनट। तो ये वाला रिपोर्ट जो है मैं देख रहा था आपका, जी है ना? एक बार इस रिपोर्ट को आप लिख लो, ना दोबारा भेज देना मुझको। जी जी रिपोर्ट तो बहुत सारी है, मैं ढूंढ रहा हूँ इसे। जी जी ठीक है। तो एक तो पूरा एक हमें दो चीज चाहिए। एक तो ये रिपोर्ट चाहिए जो आपने शेयर किया था 100 उस दिन, स्कूलों का किया था। जी जी 100 उसका रिपोर्ट चाहिए मुझको। ठीक। जी एक जो ये आपने अभी जो स्टोरी सुनाया हो, जी है ना, कि जी। कैसे बनाया क्या, ये स्टोरी फॉर्म में अगर नहीं लिखा हो तो लिख के भेजना मुझको। सर कौन सा वाला स्टोरी? एक तो ये 100 स्कूलों का सर्वे का रिपोर्ट होगा एक। जी 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 ठीक। एक ये जो स्टोरी जो सुनाया कि आप बुलाए थे, बीसी साहब ने मना किया कि सरकी जाना है कि वहां जाना है ना? ठीक ठीक फिर ठीक आप ठीक, वहां समझ ले गया सर। गए, फिर जी उसमें जी 90% गैप्स को पूरा किया गया। तो ये जी भी जी एक देखिए, ये कि ना ये आपका असल स्टोरी है ये। बिल्कुल बिल्कुल। वो 100 का रिपोर्ट तो है ही है वो, लेकिन ये जी जो है आपके टीम का अपना स्टोरी है कि भाई हम लोगों ने कितना मेहनत किया, कितना एडवोकेसी किया जी है ना? तो जी जी वो वाला कहानी भी जैसे आप बताए अभी जो है मीरा सराय वाला, जी वो मैं देख रहा था, नहीं दिख रहा मुझको। जी जी। तो ठीक है। ठीक है सर, अगर उसमें कहीं मिस होगा तो हम उसको करेक्ट करके दोबारा आपके हाँ। साथ शेयर और करेंगे। जिस तरह से आप सुनाए हो ना, जी जी उसी तरह से उसको लिखो ताकि लोगों को पढ़ने में एक शुरू करे तो अंत तक पढ़े वो बिल्कुल स्टोरी सर, को, बिल्कुल बिल्कुल। है ना? क्यों अभी जो आप बताए हो उससे बहुत ही इंटरेस्टिंग है ये,
कि जी कितना जी मेहनत आप लोगों ने किया है कि 100 गांव का आपने सर्वे, स्कूलों का सर्वे किया, फिर आपने प्रेजेंट किया, फिर बीएससी से लड़ाई, एक तरह से लड़ाई ही लिया आपने ना, कि नहीं पहले सर की बिल्कुल चलो, सर, बिल्कुल है सर। ना। लड़ाई भी ली है, अ, टीचर से भी लड़ाई भी ली है। हाँ, लड़ाई। तो ये सब चीजें आपके कहानी में आनी चाहिए। ठीक है सर। कहानी में वो उस तरह रिपोर्ट तो भर ही नहीं आएगा, लेकिन कहानी में ये सब आना चाहिए कि जब हमने, आप हिंदी में ही लिखा करो, हिंदी में लिखो, सिर्फ है ना, जी कि जी आपने कि एक एक पॉइंट जो बता रहे थे आप, कि टीचर ने का सस्पेंशन हो गया, ये कहीं नहीं मेरी रिपोर्ट में ये है कि आपके इस वजह से टीचर का सस्पेंशन हो गया, या नहीं फिर सर, एक्चुअल में ये रिपोर्ट में इसलिए मेंशन नहीं क्योंकि टीचर का सस्पेंशन हो नहीं पाया। उन्होंने कहा था वर्बली वहां पर कि इस टीचर को तुरंत सस्पेंड कर देना। हाँ, तो ये कहा था ना, लेकिन कहानी में हम लिख सकते हैं ना कि बीएसएन की उन्होंने कहा इस टीचर को सस्पेंड करो, जी जी तो ये तो आ जाएगा ना ये। बिल्कुल बिल्कुल सर। तो क्योंकि ये आपका बहुत ही स्ट्रांग पॉइंट है कि आपके एडवोकेसी की वजह से एक्शन लेना पड़ा, जी और तीसरा एक सस्पेंड। हम्म। जी तीसरा एक मेजर पॉइंट और है जो अभी हम लोगों ने इसी नवंबर में हम लोगों ने अचीव किया है इसको। हम्म। 2017 से हम लोग स्कूल का डिमांड कर रहे थे कि सेकेंडरी स्कूल हमारे वर्क एरिया में कहीं नहीं था। हम्म। कि जिस सेकेंडरी स्कूल ना होने की वजह से जितने भी 5 पास, मोस्टली 8वीं पास करके जितनी भी लड़कियां थी खासकर, वो हम्म। सब ड्रॉप आउट हो जाती थी। सेकेंडरी स्कूल किस तक होता है, 10th तक? 8th के बाद, हाँ 10th तक सर। हम्म। 9 10 का। तो हम्म। उसके लिए हम लोग डिमांड कर रहे थे, साथ ही साथ हम लोग कस्तूरबा गांधी को अपग्रेडेशन की भी बात कर रहे थे हम्म। कि अगर स्कूल नहीं खुल रहे हैं तो जो स्कूल्स हैं उनको ही अपग्रेड कर दिया जाए एटलीस्ट कम से कम। तो कस्तूरबा गरीब गांधी परिवारों, किस क्लास तक होता है? सर अभी तो 8 तक था लेकिन अब इसको हम लोगों ने अपडेशन करवाया था और ये 6 से 12 तक हो जाएगा। आप देखो, ये आपका दो कहानी है इसमें। जी 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 एक कहानी है सेकेंडरी स्कूल वाला, जी ठीक है, जी जी उसका अलग लिखो, सेकेंडरी स्कूल का जो 9 10th हुआ, जी और जी केजी का अपग्रेडेशन की आपने पहल किया, उसका जी एक अलग स्टोरी बनेगा, ठीक है सर। है ना। जी देखो क्या होता है, हन्ना, आप लोगों को अपने बारे में बताना है, एक तरह से जी ये आपका एसवीएस का मार्केटिंग कर रहे हैं बेसिकली हम, जी सर बिल्कुल। कि एसवीएस ने कितना अच्छा काम किया। जी मुझे पता है काम किया, तभी तो हम आपकी स्टोरी बना रहे हैं। बिल्कुल सर। लेकिन लेकिन अब तो सर ये सब चीजें अब मुझे पता चल रहा है, हम जब गए थे उस दिन विजिट करने के लिए, जी जी तो अच्छा आप थे नहीं, जी जी है ना, जो मीरा सराय वाला जो है, मुझे नहीं था वो। हो सकता है सर मिस हो गया हो थोड़ा, लेकिन हाँ। जी। दूसरा हाँ। ये मैं बता रहा था कि जो सेकेंडरी स्कूल का था इसकी हम लोग काफी टाइम से डिमांड कर रहे थे। हम्म। तो हम लोगों ने पहले जब ये मुख्यमंत्री जी की मतलब योगी जी की मुख्यमंत्री बने थे यहाँ पर यूपी में हम्म। फर्स्ट टाइम, तो इन्होंने अखिलेश ने लास्ट टाइम जाते जाते पोर्टल बनाया था हम्म। आईजीआरएस के नाम से, हम्म। इंटीग्रल ग्रीवेंस रेड्रेसल सर्विस करके शायद। हम्म। तो उसमें क्या था कि आप यू अपने कहीं की भी कंप्लेंट को दर्ज कर सकते थे। स्टेट लेवल की है आपकी प्रॉब्लम तो उसको भी आप कंप्लेंट कर सकते हैं, डिस्ट्रिक्ट की, ब्लॉक की या विलेज लेवल की है। बिल्कुल विलेज लेवल से लेकर और स्टेट लेवल तक की कोई भी प्रॉब्लम है आप उसको ऑनलाइन पोर्टल पे शिकायत कर सकते थे। हम्म। तो हम लोगों ने इसको 2 3 बार इसको पोर्टल पे डाला, तो हम्म। उसका यहाँ डीआईओएस की तरफ से उसमें ये लेटर में जवाब दे दिया गया। हम लिखते थे कि इन स्कूलों को अपडेट किया जाए तो वो उन्होंने गलत रिपोर्ट दे देते थे कि ये 5 किलोमीटर के दायरे में है कि 4 किलोमीटर के दायरे में है। इस वजह से उन्होंने कहा ठीक, हमने कहा चलो, जब वो जवाब देते थे तो हम उस पर क्रॉस एक्शन लेते थे और हमने उसको लेके हम्म। स्टेट लेवल पे काफी बार हम्म। किया कि मतलब स्कूल खुलना चाहिए यहाँ पर। हमने एससीपीसीआर को भी लिखा और डायरेक्टर ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन को भी लिखा, लेकिन कुछ नहीं हो पा रहा था उस पर। लेकिन कंटिन्यू हम लोग फॉलो अप जरूर करते रहते थे उसका, हम्म। महीने के बाद, 15 दिन के बाद, एक टाइमलाइन के बाद। अभी अब हम लोगों देखिए, ने इसमें इसमें जी एक पॉइंट जो आपने अभी बताया है, कि जी वो लोग कहते थे कि ये 4 किलोमीटर के 5 किलोमीटर के अंदर है, तो जी आप जी लोग इसका काउंटर करते थे, है ना। हाँ तो जी ये जो है कहीं नहीं आया, आपके स्टूडियो में आया है हमारे पास। अच्छा ये बात जो अभी बता रहे हो ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है ये, जी कि अच्छा वो जो कि उन लोगों का किलोमीटर बता रहे हैं, आपने उसको गलत साबित करो कि नहीं, ये 4 किलोमीटर नहीं है, 11 किलोमीटर है ये, और जी यहाँ जी मिलना चाहिए। तो ये जी कितने बार हुआ है, अगर आपके पास डेट वाइज इस कहानी में डालोगे, तो वो और भी अच्छा सॉलिड होगा ये।
सर कोशिश करेंगे, चूंकि इसके हम लोग के पास IGRS के लेटर होंगे तो शायद मिल जाए, मे बी डेट भी हाँ, उसका लीडर हो गए आसानी ना, से। तो उसको उसको भी जो इसके अंदर की आप चिपका दो, उसमें भेज दो हमको, जी जी हम जी, कहीं लगा देंगे उसको, ठीक है। है ना। तो इस जी इसमें आगे क्या हुआ कि अभी हम लोगों ने यहाँ पर 16 अगस्त में हम लोग यहाँ के स्थानीय विधायक से मिले थे जाके। 16 अगस्त और क्या? 16 अगस्त 2022। अच्छा। तो उनसे जाके हमने बात किया तो उन्होंने हमने बताया कि आपके जो पुराने लेटर्स हमारे पास आए थे उसके अकॉर्डिंग हमने यहाँ पर स्कूल सैंक्शन करवाया है हम्म। उस हैत में। हम्म। लेकिन क्या है कि अभी उसको लेके कहीं जमीन नहीं मिल रही है हम्म। ग्राम सभा की और नगर पंचायत की, इस वजह से वो स्कूल का अभी अपडेशन मतलब कंस्ट्रक्शन स्टार्ट नहीं हो पाया है। हम्म। तो हमने कहा ठीक है, हमने कहा अगर ऐसी बात है तो हम एक बार जाके लेखपाल से मिलेंगे और वहाँ की नगर पंचायत के जो चेयरमैन है उनसे बात करेंगे। हम्म। तो हमारी टीम के लोगों ने एक लेटर जो ले गए थे वो तो हमने विधायक जी को दिया, बाकी हम लोग टीम के हाँ, साथ गए। अब देखो, और देखो, अब जी इसमें इसमें दो पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट आपने अभी बताया है कि आप एमएलए से मिले और उनसे कहा कि आप लेखपाल से मिलेंगे और नगर पंचायत से मिलेंगे हम, है ना। जी जी तो जी ये कहा, ये सब चीज जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है, जो जी आपके जी इस रिपोर्ट में जो आनी चाहिए, जी ठीक जी है। बिल्कुल तो जी जब लिखोगे तो आप ये लिखोगे कि आप एमएलए से मिले, फिर उसने कहा कि इससे मिले, तो लैंड नहीं था, तो लैंड के लिए आपने किससे किससे मिले हो आप? जी तो फिर हम लोग लेखपाल से मिले। लेखपाल के पास गए और फिर ग्राम पंचायत नगर पंचायत की जो चेयरमैन है उनसे भी मिले। तो हम्म। काफी प्रोसेस करके उनसे मिलके और एक जमीन अप्रूव कराया और वो जमीन पे काम स्टार्ट होने लगा। जस्ट अगेंस्ट हम लोग यहाँ उनके DIOS के पास भी गए, उनको बताया कि ऐसे ऐसे वहाँ स्कूल का कंस्ट्रक्शन के लिए जमीन नहीं मिल पा रहा है। तो हम्म। उन्होंने और हमसे ही कहा कि हम हम्म। लोगों ने आपके लेटर्स काफी आते थे, हम लोगों ने उस पर फॉलो किया और डिस्ट्रिक्ट सेकेंडरी एजुकेशन से हम लोगों को मांगा भी गया था। तो हम्म। हमने आपके लेटर को फॉलो अप करके वहां भेजा था। हम्म। तो अभी पूरे डिस्ट्रिक्ट में 6 स्कूल सैंक्शन हुए हैं, सेकेंडरी हम्म। स्कूल। अच्छा। और उन 6 स्कूलों में से 3 स्कूल्स ऐसे हैं जो हमारे वर्क एरिया को ऑलमोस्ट कवर करेंगे। अच्छा, तो ये भी आप लिख सकते हो, ये भी आपकी रिपोर्ट में आ जाएगा, जी। ये तो पूरे अभी डिस्ट्रिक्ट उस में। हाँ उसमें एक स्कूल ऐसा है जो रोहता है, जो हमारे हम्म। फील्ड एरिया के पास का गांव है हालांकि। हम्म। वहां पर अभी भी जगह नहीं मिल पा रही है। हम्म। वहां के प्रधान से बात चल रही है काफी बार, उनके हमारे जो हिरेंद्र जी हैं साथ में, इनको भी हम्म। मैंने बोला था तो इन्होंने भी वहां के कुछ परिचित लोग हैं हम्म। उनसे कहा था। हमारे साथ में पुराने ढाकन सिंह हैं, हम्म। उनसे भी हमने कहा था तो उन्होंने भी बात किया है अपने थ्रू। तो हम्म। लेकिन अभी फिलहाल उसकी जमीन का प्रपोजल फाइनल नहीं हो पाया, लेकिन बाकी 5 जमीनों का प्रपोजल फाइनल हो गया, जिसमें से 2 का कंस्ट्रक्शन वर्क भी शुरू हो गया है और हम्म। 3 का अभी बजट आना बाकी है। अच्छा। जी। तो अब देखो ये कहानी कितना बड़ी, ये कब से शुरू किया था आपने ये एडवोकेसी ये? ये एडवोकेसी सर हम लोगों ने शायद 17 में ही स्टार्ट किया था, 2017 में सर। मुझे याद है ये एडवोकेसी मैंने ही शुरू करवाया था, मुझे याद आ रहा है। अपग्रेडेशन की बात हम बहुत करते थे उस वक्त। जी सर जी। हम्म। सर आप, हाँ आपसे पहले मतलब हुआ था ये एडवोकेसी का, हाँ, मुझे याद है कि 2018 के लगभग, हाँ 2018 के लगभग आई ये बात। हाँ, हाँ, हम्म। हम लोग चलते थे तो काफी हम लोग अपग्रेडेशन की बात करते थे, उस जी कैसे जी हो जी। सकता है, लेटर भेज, ये भेजो। तो ये देखिए, ये बहुत अच्छा है। आप लोगों की कहानी में क्या है कि इंपॉर्टेंट पॉइंट, जैसे अभी जो है 3 इंपॉर्टेंट पॉइंट था इसके अंदर, है ना। एक तो ये है कि किलोमीटर जो है गलत देता था वो लोग, है ना। तो आपने वो किलोमीटर सही करवाया, कैसे करवाया वो भी आपको आना चाहिए, है ना, कि इस तरह से करके आपने किलोमीटर को सही करा, ये 4 किलोमीटर नहीं, ज्यादा किलोमीटर है। दूसरा जो है, आपने जो बताया कि एमएलए से मिले, उसने आपको लेटर का रेफरेंस दिया और कहा कि जमीन नहीं है आपके यहाँ, तो जमीन जी के लिए फिर आप लोग जो है लेखपाल से मिले, नगर पंचायत से मिले, और जी जिससे मिले उन सबका नाम आना चाहिए, नाम मतलब ओहदा। जी जी बिल्कुल। हाँ, जैसे लेखपाल है, ग्राम प्रधान है, या क्या जो भी हो, है ना, वो जी सब आना चाहिए। तो उससे क्या होगा कि आपका ये जो स्टोरी है बहुत मजबूत होगा, ठीक है सर। है ना। जी। हम्म। और एक काम था कि 12 जून 2020 को उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट ने ऐसे बच्चे जो बाल श्रम में लिप्त हैं उनके लिए कुल 1,000 बच्चों को चुना पहले पायलट प्रोजेक्ट के तौर पे, हम्म। कि हम लोग 1,000 बच्चों को बाल श्रमिक विद्या योजना का लाभ देंगे। हम्म। और ये ऐसे 10 डिस्ट्रिक्ट चुने गए थे जहां पर चाइल्ड लेबर का नंबर ज्यादा था। हम्म। तो उसमें हमारा बदायूं भी शामिल था।
तो अच्छा, हाँ, उसमें हम लोगों को एक अब देखिए, अब लेवल आप देखिए इसमें एक अच्छा पॉइंट जो है आपने लगा कि आपका बदायूं जो है गवर्नमेंट के रिकॉर्ड के हिसाब से भी बाल श्रमिक ज्यादा है। बिल्कुल ये डायरेक्टली नहीं है, ये इनडायरेक्टली जो है आपको, चूंकि ये स्कीम उस डिस्ट्रिक्ट के लिए जहाँ पे बाल श्रमिक ज्यादा हो और उसमें आपका गांव आया है, आपका डिस्ट्रिक्ट आया है, तो ये जो है, तो ये भी आपके रिपोर्ट में कहीं आना चाहिए कि जी। गवर्नमेंट के स्कीम में बदायूं जो है सब में ज्यादा बाल श्रमिक बिल्कुल है ना। तो जब आप रिपोर्ट बनाओ इस मुद्दे को लेकर के, तो इसमें ठीक आपको ये पॉइंट भी डालना है। ठीक है। हम्म, तो इसमें जब हम लोगों ने लेबर डिपार्टमेंट के साथ हमारा कांटेक्ट चलता रहता था, तो उन्होंने बताया कि ऐसे ऐसे एक स्कीम लॉन्च होने वाली है और उसको लेके एक मीटिंग होगा 12 तारीख को, तो आप लोग भी पार्टिसिपेट कीजिएगा। हम्म, उन्होंने हम लोग को लिंक दिया था, हम लोगों ने उसमें पार्टिसिपेट किया। उसमें पूरा प्रोसेस बताया गया कि ये स्कीम किस बच्चों के लिए है और किस किस को इनका बेनिफिट मिलेगा, कौन हम्म, कौन से डिस्ट्रिक्ट शामिल रहेंगे, एक डिस्ट्रिक्ट से कितने बच्चों को फाइंड आउट किया जाएगा। हम्म, तो हमने कहा ठीक है। फिर मीटिंग में पूरा प्रोसेस होने के बाद यहाँ पर एक यूनिसेफ का प्रोग्राम चलता है नया सवेरा के नाम से। अच्छा, वो चाइल्ड लेबर पे ही काम करता है हम्म, मेनली। तो हम्म, चाइल्ड लेबर के जो टेक्निकल रिसोर्स पर्सन है उनके साथ हमारा बातचीत हुआ मीटिंग के बाद में। तो उन्होंने बताया कि हम लोग का बरेली मंडल में पूरे 200 बच्चों को चुनना है, जिसमें से 100 बदायूं से जाएंगे हम्म, और बाकी से 100 जाएंगे। तो हम्म, हमने कहा नहीं, पहले उन्होंने बताया 50 जाएंगे और बाकी 150 अदर जगह अदर डिस्ट्रिक्ट से जाएंगे। हमने कहा ठीक है। तो हम लोगों ने अपने वर्क एरिया में जितने भी ऐसे बच्चे थे जो चाइल्ड लेबर में इन्वॉल्व थे, साथ हम्म, ही साथ वो पढ़ रहे थे, और कुछ ऐसे ऐसे भी बच्चे थे जो नहीं भी पढ़ रहे थे, केवल चाइल्ड लेबर ही करते थे। हाँ, हाँ, तो हम लोगों ने ऐसे 31 बच्चों का लिस्ट बनाया। हम्म, और 31 बच्चों को लिस्ट बनाने के बाद, चूंकि कोविड उसी टाइम चल ही रहा था, तो कोविड के बाद में हम लोगों ने उसका ये टीआरपी के थ्रू सर्वे करवाया गया, मतलब वेरिफिकेशन करवाया। हम हम्म। लोग होम विजिट किए टीआरपी के साथ में जाके, और उन बच्चों को देखा जाके कि वो वाकई टीआरपी में क्या होता चाइल्ड, है? सर टेक्निकल रिसोर्स पर्सन यूनिसेफ का। अच्छा, अच्छा, तो फिर उसके बाद हम लोगों ने जाके उनको वेरिफिकेशन करवाया। कुछ हम्म, बच्चे ऐसे मिले जो चाइल्ड लेबर में इन्वॉल्व थे और पढ़ नहीं रहे थे, और कुछ हम्म, बच्चे ऐसे थे जो चाइल्ड लेबर में इन्वॉल्व भी थे और पढ़ते भी थे। तो जो बच्चे नहीं पढ़ते थे उन लोगों को हमने स्कूल से एडमिशन कराया, ये उनको बता के कि अगर आप स्कूल से जोड़ देंगे तो आगे आपको ये बेनिफिट मिलने लगेगा। हम्म, क्योंकि उसमें 1,000 रुपये महीना मिलना था लड़के को और 1,200 रुपये महीना लड़की को पढ़ने के लिए उसकी। अच्छा, तो हम लोगों ने इस स्कीम के बारे में बताया, और जो बच्चे नहीं पढ़ते थे उनको स्कूल से एडमिट करा के उनका एनरोलमेंट करा दिया। लेकिन ये गवर्नमेंट की स्कीम लॉन्च तो हो गई थी, बट उसमें बजट नहीं आ पाया था उस टाइम पे, और ये बजट धीरे धीरे डिले हो गया। फिर उसके अच्छा, बाद थोड़ा मेरा गैप हो गया, यहाँ से मैं मूव कर गया था थोड़ा लखीमपुर। तो हम्म, उसके बाद यहाँ से टीम के साथियों ने मिलके और उनके लेबर डिपार्टमेंट के साथ कांटेक्ट करा किया गया कंटिन्यू। फिर वहां से जैसे ही बजट आया यहाँ पर, तो हम लोगों ने उन बच्चों के फॉर्म्स अप्लाई किए, और जो बच्चे स्कूल जा रहे थे वहां से उनके सारे डॉक्यूमेंट कंप्लीट करा के, स्कूल के वेरिफिकेशन करा के, और आधार मूल निवास या जो भी डॉक्यूमेंट उसमें कंपलसरी लगने थे वो सब सबमिट करवा के और यहाँ फॉर्म अप्लाई करवाया। उसमें से तकरीबन 16 या 17 बच्चों के हम लोगों के फॉर्म अप्लाई हो पाए थे, क्योंकि कुछ बच्चों ने पढ़ाई छोड़ दी उसके बाद। तो उन 17 बच्चों में से अभी का प्रेजेंट स्टेटस ये है कि 11 बच्चों को चाइल्ड लेबर ये स्कीम में फायदा मिल रहा है। 2-2 महीने अच्छा, का इन सबका बेनिफिट मिल चुका है। और हम्म, आज ही मेरा बात हुआ था, तो 2 महीने का पेमेंट आज उनका ट्रांसफर हो जाएगा। अच्छा। जी तो इसमें भी जो है, इसमें तो ये स्टोरी तो हमारे पास आई हुई थी, जी लेकिन है ना ये, लेकिन ये जो अभी बता रहे हो ये इसमें नहीं है, जैसे यूनिसेफ का टेक्निकल पर्सन जो है आपका साथ था, जी हाँ, जी जी। और कैसे कैसे पता, ये चीजें नहीं उसके अंदर है। ठीक है, लेकिन ये हम स्टोरी इसको तो ऐड कर देंगे। है ना, तो इसको जो जी है, मतलब आप ये मानो ना कि ये आप जो कहानी जो लिखोगे ना, जी इसको जो हमें बॉम्बे भेजना है, हेड ऑफिस, तो वो लोग पढ़ेगा, इसलिए कि जानने के लिए कि एसवीएस क्यों कंटिन्यू होना चाहिए, क्यों, क्या क्या एक्सपीरियंसेस है इसके, कितना लंबा इसका जर्नी रहा है। तो अगर ठीक। ये सब डिटेलिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। जी आप ऐसे ही लिख दोगे ना कि इतने बच्चों का ये तो आया था रिपोर्ट में कि आपने जी बताया था कि कितने बच्चों को बाल श्रमिक को फायदा हुआ था, जी जी। है ना, लेकिन वो जो है कोई स्टोरी नहीं है वो, अभी जो बता ठीक। रहे हो ये पूरा एक स्टोरी ही है। तो इसको जो है
जो भी इम्पोर्टेंट कनेक्शन होता है, स्टेप्स होता है, बिंदु होता है, उसको स्टोरी में आना चाहिए। ठीक है सर। ठीक है, चलिए। तो अच्छा है, गुड। एक और एक चीज मिस हो गई अभी हम लोगों से। आपने जो हमें रिपोर्ट दिया था उसके जी हिसाब से 40 बच्चों को फायदा मिला था। सर, वो मुख्यमंत्री। हाँ, वो मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना है सर। अच्छा, और ये क्या है? ये है बाल श्रमिक विद्या योजना। बाल श्रमिक विद्या, हाँ, इसमें 11 लोग हैं। जी जी इसमें आपको रिपोर्ट्स के हिसाब से जो है जी 11 जी। लोगों को फायदा हुआ है। हाँ सर, 11 लोगों को भी बेनिफिट मिल रहा है इसमें। अच्छा, जी। ठीक है। दूसरा मैं ये बता रहा था कि हम लोगों के वर्क एरिया में आंगनवाड़ी वर्क ये सेंटर्स भी नहीं थे, नहीं आंगनवाड़ी होम्स नहीं थे, भवन नहीं थे। हम्म तो इसके लिए भी हम लोगों ने काफी डिमांड किया और 2017 में ही 16 में शायद 13 आंगनवाड़ी भवन हम लोगों के सैंक्शन हुए थे। हम्म और वो 13 के मतलब पूरे डिस्ट्रिक्ट में सर 14 बने थे उस टाइम पे। और हम्म उन 14 में से 13 आंगनवाड़ी सेंटर्स जो थे वो हमारे वर्क एरिया में आए थे। हम्म तो ये तो बहुत बढ़िया आपका है। जी। इसको और कैसे किए? इसको लेके हम लोगों ने सर SCPCR को भी काफी लेटर्स लिखे थे, यहाँ DPO के पास भी काफी एडवोकेसियां हुई हैं। और हम्म आंगनवाड़ी से प्रस्ताव खुद लिखवाए थे, उनसे हम्म उनकी नीड को बताया था कि भाई आप स्कूल में बैठती हो, आपका खुद का नॉर्म्स है, हम्म ICDS के नॉर्म्स में आपका भवन होना चाहिए, हम्म जो नहीं है। तो उन्होंने हम लोगों के मीटिंग्स करते थे जो मदर कमेटी की, उनके साथ में बात करके उस कमेटी से प्रस्ताव कराए। वो प्रस्ताव की कॉपी लगा के DPO ऑफिस में दी और उनकी एक सब कॉपी बना के स्टेट हम्म। लेवल पे WCD को भी भेजे हम लोगों ने, बाल आयोग को भी लिखे थे ये। अच्छा, तब जाके ये 14 से भवन सैंक्शन हुए थे यहाँ डिस्ट्रिक्ट में। तो ये तो हमको नहीं दिख रहा, ये तो हमको अभी चेक कर रहा हूँ, ये तो ये वाला नहीं है रिपोर्ट हमारे पास तो। हो सकता है सर मिस हो गया हो ये। क्योंकि अभी मैं देख रहा हूँ, एक तो बाल गतिविधि केंद्र पे है आपको, अ, गड़िया दोपट्टी का है, 2 बानों में कहानी है ये तो ना? बता दें। तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। इसमें इसमें दो से इम्पोर्टेंट इसमें क्या लिखना है हन्नान, जी सर। कि ये आपने हर स्टोरी का एक शुरुआत होता जी है ना? तो जी। वो आप देखना कि शुरुआत कैसे हुआ, ठीक है किस सर। गांव से हुआ, जी। है ना? और आपने किसको चिट्ठी लिखा, ठीक किस है सर। गांव के लोग को इन्वॉल्व किया। तो ये आपके कहानी में आनी चाहिए। हम रिपोर्ट की बात नहीं कर रहे हैं, देखो हम हमेशा जो है, देखो हम स्टोरी की बात कर रहे हैं। जी जी रिपोर्ट तो बिल्कुल ब्लैंक होता है, सादा होता है ना? जी इतने जी। लोग आए, इतने लोग गए, इतना फायदा हुआ। जब हम कहानी की बात करें तो उसमें ये सारी चीजें आती है, पहलू कि किससे मिला, क्यों मिला, कब मिला, किसने क्या कहा, है ना? और इसमें ये भी आएगा कि 14 आंगनबाड़ी सैंक्शन हुआ, जिसमें से 13 आपके ही एरिया में है। जी आई ओनली राइट 13, हम आप जो है ना। जी जी। हाँ, ये जो है, तो इसको भी जो है आप, इतना सारे कहानी है तो फिर आपको मुझे लगता है आपको ज्ञानदीन से मिल के काम करना पड़ेगा। आपको कुछ कहानी ज्ञानदीन लिए, कुछ आप लिखो। जी जी सर बिल्कुल। ज्ञानदीन सुन रहे हो आप? हाँ सर बिल्कुल। है ना? क्योंकि हमें देख रहा हूँ बिल्कुल सर। काफी कहानियां आ गई हैं, है ना? हम्म। और अभी ये जो रिकॉर्ड है ना, इसको हम शेयर कर देंगे आपको, ताकि कुछ पॉइंट आपको मिल जाएगा। ठीक है सर। हाँ बिल्कुल सर, सही रहे। है अभी ना? सर दो दो पॉइंट और मैं बोलने वाला हूँ। हाँ एक गांव है हमारा सूर्य नगला, हाँ। वहां पर 2005-06 में स्कूल सैंक्शन हुआ था। हम्म और तब से लेके आज तक 2 रूम्स बने हुए हैं वहां पर। हम्म और एक छोटा सा रूम्स बना हुआ है, वो मतलब ऑफिस टाइप बना हुआ था। हम्म और एक रसोई घर बना था, शायद नहीं रसोई घर नहीं था, हाँ बस यही 2 रूम्स बने हुए थे ऑलमोस्ट। तो हम हम्म लोग इसका जब RT का नॉर्म्स में बात किया था, और उससे पहले भी जब RT आया था, हम्म तो स्कूल का हम लोग टाइम टू टाइम जो पैरामीटर स्कूल पैरामीटर भरते थे, तो उसमें स्कूल का बाउंड्री वॉल नहीं होना और टॉयलेट ना होना, इसको प्रायोरिटी पे रखते थे। और इसको लेके काफी एडवोकेसी किया यहाँ डिस्ट्रिक्ट लेवल पे। हम्म तकरीबन 2010 तक की भी ये बात बताऊं तो 10 तक हमारी एडवोकेसी ये डिस्ट्रिक्ट लेवल पर चलती रही, ब्लॉक और डिस्ट्रिक्ट लेवल पे। हम्म फिर उसके बाद RT एक्ट जब आया तो हम लोगों ने प्रोसेस आगे बढ़ाया। और जब ये 2000 अगर बीच के 7 साल का गैप भी रखूं मैं, 2017 में जो हमने ये RT असेसमेंट भी किया था, उसमें हम लोगों ने इसको प्रायोरिटी से दिया था कि एक सूर्य नगला स्कूल में बाउंड्री वॉल नहीं है और
टॉयलेट कंस्ट्रक्ट नहीं है, और सिमिलरली एक स्कूल बना हुआ है शिम्बू नगला में, वहां पे भी बाउंड्री वॉल नहीं है, जूनियर स्कूल। ये 2007 में शायद सैंक्शन हुआ था। तो हम लोगों ने यहाँ काफी सारे एडवोकेसी किए, लेकिन उसका कोई रिस्पांस नहीं निकला। अच्छा। फिर 2020 में 2020 में गवर्नमेंट ने ऑपरेशन कायाकल्प के तहत एक, नहीं 2020 से पहले उन्होंने एक प्रोग्राम चलाया कि जो प्रधानों के पास 14 कमीशन का बजट है, वो बजट अनस्पेंड पड़ा हुआ है, तो उसको स्पेंड करने के लिए वो स्कूल और आंगनवाड़ी को कंस्ट्रक्ट करवा दें। हम लोगों ने अच्छा। ग्राम प्रधान से मिलकर बात किया कि आपके पास जो बजट है उससे स्कूल की बाउंड्री बनवा दीजिए, सूर्य नगला में भी और शिम्बू नगला में भी, लेकिन उन लोगों ने ज्यादा तवज्जो नहीं दिया कि अरे बन जाएगा, ठीक है ठीक है ठीक है, लेकिन वो नहीं बन पाया। फिर उसके बाद ये ऑपरेशन कायाकल्प आया, ऑपरेशन कायाकल्प को लेकर भी काफी एडवोकेसी किया अभी। उसके बाद हम लोगों ने इसी साल जुलाई 2022 में फिर से असेसमेंट किया अपने 28 स्कूलों का, और उसमें ये मेन नोट करके उसको पॉइंट व्यू करके दिया। और जब बीएसएस सर के साथ रिपोर्ट को शेयर किया था तो उनको पर्सनली बताया भी था कि ये 2 स्कूल्स ऐसे हैं, एक सूर्य नगला एक शंभू नगला, जहाँ पे ना तो बाउंड्री है ना टॉयलेट्स है। तो उन्होंने कहा था ठीक है हम देखेंगे इसमें क्या होता है। तो अभी जाके उसमें नवंबर में ही सूर्य नगला स्कूल में तो टॉयलेट का कंस्ट्रक्शन का वर्क पूरा हो गया है, और बाउंड्री का शायद प्रोसेस स्टार्ट हो गया, नींव भी खुदी थी, अभी बात हुई थी मेरी तो, हालांकि अभी बाउंड्री नहीं बनी है। जबकि जो शिम्बू नगला वाला स्कूल है वहां पे बाउंड्री वॉल का पूरा कंस्ट्रक्शन हो चुका है। अब अच्छा। जो 2010 से 17 के बीच का गैप था उसमें इसलिए पूरा नहीं हो पाया था कि जब हम लोग एडवोकेसी के लिए जाते थे बीओ के पास और डीओ के पास में, तो वहां से हम लोग को ये रिस्पांस मिला था कि जो स्कूल के बराबर वाली लैंड है, किसी की जमीन है वो, तो उस पे और स्कूल की जमीन पे कुछ विवाद चल रहा है, जिसकी वजह से उस पे स्टे लगा हुआ है, तो कोई भी कंस्ट्रक्शन वर्क नहीं करवा सकते थे हम लोग। अच्छा। तो 2020 में शायद जिनकी जमीन थी वो अपने घर के इकलौते थे या कुछ था, ये हमको नहीं पता इतना ज्यादा डीपली से, वो एक्सपायर हो गए। तो जो अच्छा। कोर्ट का स्टे था वो खत्म हो गया। जब वो स्टे खत्म हो गया तो हमारी टीम के लोगों ने जाके वहां के पहले प्रधान से बात किया कि अब तो कोई लड़ाई झगड़ा नहीं है, अब तो काम करवा सकते हैं आप लोग। तो उन्होंने थोड़ा ज्यादा तवज्जो नहीं दिया। तब हम लोगों ने ये जुलाई में जो असेसमेंट किया उसको मैं बीएसएस सर के साथ शेयर किया, तो उन्होंने यहाँ से ऑर्डर करवाया अपनी तरफ से, और उन स्कूलों में ये कंस्ट्रक्शन वर्क स्टार्ट हो गया है। तो अभी सूर्य नगला में टॉयलेट बन गया है, और बाउंड्री वॉल का काम अभी स्टार्ट हो रहा है, लेकिन हुआ नहीं है। अब क्या है आपको इसमें जी जो कि नहीं, ये इसमें आपको 2 स्टोरी इसमें लिखना है। जी। ये 2 है, सूर्य नगला का अलग है, शिमू नगला का अलग शिमू है। नगला, जी बिल्कुल। है ना? भले ही कुछ चीजें रिपीट होगी, कुछ चीजें रिपोर्ट नहीं होगी, है जी ना? लेकिन दोनों एक 2 कहानी इसकी है। जी ठीक है। तो इसको अब वो सारा चीज आपको लिखना है कि जो 2005 में सैंक्शन हुआ था, लेकिन 2 स्कूल था, आप लोगों ने एडवोकेसी किया, फिर ऑपरेशन कायाकल्प आया उसमें एडवोकेसी किया, जी वो जी जो प्रधान वाला था, ग्राम प्रधान वाला, उसमें एडवोकेसी किया, है ना? जी और जी। ये सारी बिंदुआ आना चाहिए, ठीक है सर। तभी पता चलेगा कि आप लोगों ने हर लेवल पे काम किया है। बिल्कुल सर। नहीं तो पता चलता है कि वो आपने किया और ऐसे लगता है कि 13 आंगनबाड़ी बन गया। जी जी लेकिन ये बिल्कुल। 13 आंगनबाड़ी भवन बनने में जो प्रक्रिया अपनाई है वो पता नहीं चलता है। तो इससे क्या हुआ कि उसमें आपका फिर लगता है कि ये तो सरकार ने स्कीम आया होगा और आपके यहाँ बन गया, जी जी है ना? अगर ये इसका जी पूरा प्रोसेस बताओगे कि आपने सर्वे किया था, आपने लोगों को मोबिलाइज किया था, अगर आंगनबाड़ी जो काम करती हैं, सेविकाएं जो है, उन लोग को चिट्ठी लिखा था, तो जाके ये स्टोरी जो है दम आता है इसके अंदर। एक एक बार यहाँ डिस्ट्रिक्ट लेवल पे धरना चल रहा था आंगनवाड़ियों का, उसमें भी हम लोग गए थे, हम और उमराय सिंह जी थे दोनों लोग। वहां हम्म। पे भी इस बात को रखा था, लेकिन शायद देखना पड़ेगा उसका फोटोग्राफ अगर मिलेगा तो वो भी हाँ, हम नहीं, अब प्रेजेंट कर सकें। फोटोग्राफ हो तो अच्छी बात हो, ना हो तो भी कहानी में आ जाना चाहिए। वो जी कहानी जी। बहुत पेचीदा था, हाँ। तो उसमें काफी बड़ा लेवल पे वो धरना चल रहा था, तो वहां पे डीएम साहब निकल के नहीं आ रहे थे उसमें भी, उनकी हम्म। बात सुनने के लिए वर्कर्स की। तो हम हम्म। लोगों ने, इन्होंने थोड़ा सा मतलब उमराज सिंह ने थोड़ा सा निगेटिव बात करी कि कोई भी अगर मतलब बीएसएस डीएम साहब आएंगे तो कोई भी अपनी चूड़ियां भेंट नहीं करेगा, उन्हें याद रखना, कोई भी हम्म। चूड़ियां भेंट नहीं करेगा। हम्म। इन्होंने जस्ट अपोजिट कहा था। और हम्म। काफी देर के बाद जब डीएम साहब आए तो वो सब अपनी चूड़ियां निकाल निकाल के डीएम साहब के मुंह पे मारने लगे। अरे
हाँ, तो मतलब थोड़ा निगेटिव से बात हो गई थी, कह रहे ये चूड़ियां पहन लो तुम हमारी बात नहीं सुनते, बिल्कुल भी ये नहीं करते, हम आंगनवाड़ी वर्कर तुम्हारे कितने काम करके थक जाएंगे, मर जाएंगे, लेकिन हमारी कोई भी इज्जत नहीं है, ना हमारी सैलरी बढ़ाते, ना हमारे लिए भवन बनाते। इस तरीके से काफी जो मतलब उछला था वो। तो उसमें भी, धरने में भी हम लोगों ने पार्टिसिपेट किया नहीं था। तो ये तो अच्छा है, वो तो ठीक है, लेकिन जी। धरना प्रदर्शन में तो ये सब उस तरह का काम तो आता ही होता, मतलब थोड़ा बहुत तो इस तरह की चीजें होती रहती हैं। नहीं, असल में सर वो थोड़ा सा एक ऑर्गेनाइजेशन का भी देखने वाली चीज थी, क्योंकि हम लोगों का एफसीआरए था, तो हम्म उस टाइम पे इस चीज को हम लोगों ने ज्यादा हाईलाइट नहीं किया हम्म कि हम लोग धरना प्रदर्शन में भाग लिए ये। ठीक है। जी जी। हाँ, तो आप उसको उसको जो है कि नहीं इस तरह कहानी में लिखना कि मतलब जो है आप नाम मत बताना किसी का, जी एक जी। कि इस तरह प्रोग्राम हुआ था, धरना को प्रोग्राम कर दो, जी मीटिंग जी। मीटिंग मिलने गए थे वहां से, जी जी। है ना, जैसे आपका वो गया था बीएससी के सामने आपने क्लास लगाई, जी वैसी जी। जो है डीएम के ऑफिस के सामने आंगनबाड़ियों ने अपनी एक क्लास लगाई, जी जी इस तरह बिल्कुल। से, है ना, तो उसको आप शब्द चेंज कर सकते हो, लेकिन ये कहानी बहुत अ, बढ़िया है। बिल्कुल सर। और 13 भवन सैंक्शन होना ये बहुत बड़े अचीवमेंट है, जो हमें बिल्कुल नहीं सर। पता था, यहाँ पे लोग बहुत लोगों को नहीं पता सर मैं इसको जरूर रिपोर्ट करूंगा, ये मुझे भी है ना। लगता था शायद मिस हो गया, मैं इसको जरूर देखूंगा। तो अच्छा, जो आपका स्टोरियाँ आता है ना उसमें आप लोग जल्दीबाजी मत किया करो, जितना बड़ा हो होने दो, लेकिन जी सर इंपॉर्टेंट बिल्कुल। पॉइंट ना मिस होना चाहिए। ठीक है सर। किसने क्या कहा, कैसे कहा, किससे मिले, है ना, जैसे आप ये जो आंगनवाड़ी जो है ये थोड़ी कि ऐसे एक दो दिन में आप 13 आंगनवाड़ी मिल गया होगा। नहीं सर, इसके पीछे सर कम से कम मेरे ख्याल से 7-8 साल का लंबा प्रोसेस रहा है। तो वो प्रोसेस हमारा है ही नहीं है। सर ये हम पूरा रिपोर्ट ही करना शायद मिस हो गया, तो उसको हम दोबारा से एक बार देखते हैं और ठीक हाँ, से रिपोर्ट उस करते हैं। जी। कोई भी रिपोर्ट हो ना उसमें ये सब समझो कि ये रिपोर्ट नहीं है, कहानी लिख रहे हो आप। बिल्कुल सर। कहानी में क्या होता है ना, आप हर चीज जो है किसने क्या कहा, वो चीज जो इंटरेस्टिंग होती है उसको आप शो करते हो। ठीक। जैसे फॉर एग्जांपल बता रहा हूँ, रिपीट कर रहा हूँ मैं एक, जैसे आपने कहा पिछले वाला किसी स्टोरी में कि आप जब पता चला कि जमीन नहीं है गांव के पास, तो जी तो तब आपने लेखपाल से मिले, जी। आप ग्राम समाज से मिले, आपने पता किया कि कोई सरकारी जमीन कहीं खाली है कि नहीं खाली है ना। अभी जब जी पता जी। हुआ आपको तो आपने फिर लेखपाल को बताया कि ये जमीन खाली है, इसको स्कूल में दिया जाए, तो उसके लिए कि नहीं आपने गांव वालों से बात किया, ये पूरा एक कहानी बनता है। जी। रिपोर्ट में क्या होता है कि सिंपल आता है कि स्कूल नहीं था, स्कूल के लिए आपने एडोक्वेसी किया और बाद में लैंड मिल गया, लेकिन जो है जब कहानी लिखते हो तो उसमें ये छोटी छोटी चीजें आता है जो कहानी को इंटरेस्टिंग बनाता है। ठीक है सर। ठीक है। ठीक है। हम्म, एक कहानी और है सर, वो हाँ बताइए। हिरेंद्र भैया बताएंगे शायद। हिरेंद्र भैया, वो जो सीएमओ ऑफिस में ताला लगाया था, उसका क्या हुआ था, थोड़ा बताओ। जी, हिरेंद्र बोल रहे हैं सर। हाँ जैसे कि हम लोगों ने एक, जब बीओपी का ज्यादा दौर था सर, हाँ, तो जैसे कि किस सीएमओ साल की ऑफिस में, किस साल का कहानी है ये तकरीबन? ये सर होगा 9-10, क्या होगा, 11 में ऐसे होगा। 2009-10। हाँ, तो उसमें जो आशा लोग थी और जो और लोग थे, उनका कुछ मांगे थी हम्म, कि हमको जे मिलने चाहिए, उन्होंने अपना रखा, लेकिन सीएमओ साहब बाहर नहीं आ रहे थे। अच्छा। तो हम लोग थे, गांव के लोग थे, हमारे एक पुराने साथी थे, रामचंद्र जी थे, हम्म, और एक बीओपी ब्लॉक अध्यक्ष शायद चंद्रकली जी थी। तो उन्होंने हम्म, सीएमओ ऑफिस पे जब उन्होंने काफी बार प्रयास किया हम लोगों ने कि हमारी बात सुनी जाए, बात सुनी जाए, गांव के लोगों ने सबने मिलके, तो वो बाहर नहीं आए। जब बाहर नहीं आए तो लोगों ने, हम सब लोगों ने मशवरा किया संसार डाब वालों ने कि या तो आप गेट पे ताला मार दिया जाए, तो बाहर के लोग अंदर नहीं जाएंगे, और हम्म, अपना काम तो वो करते थे, अपना जो कर्मचारीगण बाहर आता था, भीतर जाता था, उनका जो काम थे वो चल रहे थे, लेकिन हम लोगों की बात नहीं सुन रहे थे। ठीक है। तो हम लोगों ने सारे लोगों ने मिलके वो तो बीओ से वो सॉरी, उसका गेट का ताला मार दिया। अच्छा। जब ताला मार दिया, अब चंद्रकली बहन जी थी, उन्हें ताला मारा, ताला मार के चाबी अपने हाथ में ले ली। अब तो अंदर का बाहर नहीं आए, बाहर का अंदर नहीं आए। हम्म, तो मशक्कत से 1-1.5 घंटा ऐसे प्रोग्राम चला।
तब कहीं हमारे लोगों की बात सुनी गई, तब वो बाहर निकल के आए तो उनकी मांगे पूरी हुई। तो मुद्दा क्या और था? जो भी इसमें मैं थोड़ा सा बता। एक्सप्लेन करूं सर, उसमें ये हाँ। था कि जो आशा वर्कर्स थी उन लोगों की हाँ डिमांड थी कि हम लोगों को प्रॉपर संविदा की जगह मतलब जो अभी टीके वाले में मतलब मानदेय, चार्ज मिलता है ना उनको मानदेय कमीशन, एक सिर्फ कमीशन बेस पे था। तो एक तो उनका ये था कि उनको मानदेय सैलरी। मिले हम्म प्रॉपर। दूसरा ये कि जो उनको फैसिलिटी बाकी आंगनवाड़ी को मिलती है या स्कूल टीचर्स को मिलती है उस तरह की वो कुछ ना मिलना कुछ चाहिए। फैसिलिटी मिले हम लोगों को। गांव में लोग महत्व नहीं देते हैं कि आशा है तो ठीक है, लोग हमारी बात को सुने, हम लोगों के साथ में मिलके हम लोग को एम्प्लॉय के दर्जा दिया जाए एक तरीके से कि लोगों को लगे कि हाँ हेल्थ डिपार्टमेंट का यहाँ कोई कर्मचारी काम करता है। हम्म और जो कुछ चीजें ऐसी भी थी कि उन लोगों का जैसे टीके वीके का जो कमीशन का पैसा बनता था वो बजट भी उनका अप्रूव हो जाता था लेकिन पेमेंट मिल नहीं पाता था, उसको रुकने मिलने में उस देरी पर हो भी जाती झगड़ा थी। था। उसका भी काफी लड़ाई थी। तो इसको लेके यहाँ सीएमओ ऑफिस में जब ये लोग आए थे मिलने के लिए हम्म तो वो लोग बाहर नहीं आ रहे थे मिलने के लिए। मतलब उनको लगा कि अरे ठीक है हो जाएगा काम, आशा ही तो है, ये कौन सा कुछ करेंगी, हम्म इनकी कोई वैल्यू नहीं है इतना। उन्होंने बिल्कुल भी तवज्जो नहीं दी उस बात को लेकर। तो काफी देर प्रयास किया कि वो लोग बाहर आके हमारी बात सुने, हम लोगों को मिलने दिया जाए। वो मिलने नहीं दिया जा रहा था आशा लोगों को सीएमओ साहब से। तो वहां पर संस्था स्टाफ के लोग भी मौजूद थे तो सबने मिलके वहां पर जैसा इन्होंने बताया, चंद्रकली जी थी, तो सबके मशवरे से जो मेन गेट था सीएमओ ऑफिस का हम्म। और उस गेट पे लॉक लगा दिया गया। अच्छा। और वो लॉक इसलिए लगाया है कि या तो जो लोग अंदर हैं वो अंदर ही रह जाएंगे, जब उन लोगों को लगेगा कि हमको किसी ने बंद कर दिया तब वो जरूर हमारी बात सुनने आएंगे। हम्म नहीं तो उनके कान पे कोई जू रेंगने वाली नहीं है, वो नहीं सुनेंगे हमारी बात। जब वो वहां पे जाके ताला लगा दिया तो वहां के जितने एम्प्लॉय थे उन्होंने जाके अंदर सीएमओ को बताया कि ऐसे ऐसे बाहर किसी लोगों ने, जो लोग आए थे उन लोगों ने ताला लगा दिया और वो कह रहे हैं कि जब तक ताला नहीं खोलेंगे जब तक हमारी बात नहीं सुनी जाएगी। हम्म तो सीएमओ फोन के साहब थ्रू। आए, सीएमओ साहब आए बाहर, उन्होंने कहा कि ठीक है मतलब हम बात सुनने को एग्री हैं और आप लोग उनसे ताला खुलवाइए। तो कुछ लोग जो बाहर थे उनके कर्मचारी उन्होंने काफी रिक्वेस्ट किया, तब जाके आशा वर्कर्स मानी और उन लोगों ने ताला खोला। फिर जब वो बाहर आए और उन्होंने अपनी समस्या बताई और अपनी समस्या के आधार पर उनको ज्ञापन दिया, इस तरीके से फिर उनकी मांगे भी पूरी हुई थी धीरे धीरे। अच्छा, तो ये मांगे उनकी पूरी हो गई थी ये? हाँ लेकिन सब नहीं हुई थी, लेकिन कुछ मानदेय नहीं चीजें हुई, जो मानदेय नहीं हुआ है। जैसे जो मानने वाली मांग थी वो अभी भी पूरी नहीं हो पाई है। अच्छा, जी। ठीक है। नहीं तो कुछ तो मांगी पूरी हुई थी। कौन कौन सी मांगी पूरी हुई थी? जैसे उनका जो पेमेंट रुका हुआ था टीकाकरण को लेके या जो प्रेगनेंसी वाला था प्रसव कराने का उनका, वो पेमेंट उनका ट्रांसफर करवाया गया सब लोगों का। उनको ड्रेस वगैरह इशू करवाई गई गवर्नमेंट तरफ से। ये अच्छा, सारी मांगे उनकी पूरी हुई। ठीक है। नहीं, अच्छा है ये भी। तो ये तो अभी चलता रहेगा। ये जो है ना, ये आपका ये ऑन गोइंग, अभी ये प्रोसेस में है ये। जी बिल्कुल जब सर, जब तक ये डिमांड पूरा नहीं होता तब तक ये समझिए ये प्रोसेस में है बिल्कुल सर। प्रोसेस में है। जैसे नहीं आपका स्कूल सैंक्शन हो गया, लेकिन स्कूल सैंक्शन होने के पहले कितना साल तक चलता रहा? 4 साल, 5 साल। तो ऐसे ही इसको जो है, इसको जब लिखिएगा तो इसमें ये जी लिखिए कि ये अभी इसका जो मुख्य मांग पूरी नहीं हुई है। कुछ मांग पूरी हुई है लेकिन मुख्य मांग जो है वो अभी पूरी चल नहीं रही है है, अभी। इसलिए ये अभी भी अ, चालू है। ठीक है सर। ठीक है। और बताइए राजकुमार जी, हाँ जी। हेलो। कहानी हेलो। देखिए कितना, देखिए कितना बढ़िया बढ़िया स्टोरी निकली आपके जर्नी से। वीरेंद्र कुछ कह रहे हैं आप? जी। कुछ कह रहे हैं आप? जैसे हाँ बोल रहे हैं सर। बोलो। बताइए। जैसे ग्राम प्रवीण नंगला में जो जमीन की बात चल रही थी, तो हम्म वहां पे जैसे हम लोग एनएफी 1999 में खोला गया था संस्था के थ्रू। हम्म तब वहां पे सर्वे की बच्चों से, अभिभावकों से, सबसे मिले। फिर वहां पे ग्राम प्रधान थे मौजूदा, सेवन वो सॉरी पूर्व प्रधान, उनके बैठक पे ये हमारा एनएफसी सेंटर चला था। अच्छा। तो जो बच्चा, एक जयललिता थी, एक एहसन सिंह था, हम्म उमेश थे, भूरे थे। तो जो बच्चे, जो जयललिता थी वो आगे चल के 2005 में हाई स्कूल फेल हो गई थी किन्हीं कारणवश। हम्म जब फेल हो गई तो उसका भैया छोटा था वो, जब वो फेल हो गई वो 8वीं में था। तो वो 2 साल के बाद जब वो हाई स्कूल में आया तब उसने कहा, जयललिता ने, और हम लोग भी मिलते रहे, कि हम भी पढ़ना चाहेंगे लेकिन माँ बाप नहीं पढ़ाना चाहते थे। हम्म
वो कहते थे कि अब तुम तो क्या पढ़ोगे, एक बार फेल हुई है, हमारे पास पैसा नहीं है। तो हमने काफी उनके माता पिता को समझाया, हमने कहा कि ये देखो, लड़का पढ़ रहा है तो लड़की को बढ़ाओ, उसकी भी इच्छाएं हैं, वो भी कुछ आगे बढ़ेगी। कहीं ना अब थोड़े दिन के बाद शादी कर देंगे सर, अब ना पढ़ा पाए हैं। तो हमने ना पढ़ावा, तो लड़की वो ज्यादा रोने लगी। कहीं सर हम भी पढ़ाएंगे, जब भैया पढ़ेगा तो हम पढ़ेंगे, हम क्या 2 वर्ष बैठे रहे तो कोई दिक्कत नहीं है, हम पढ़ेंगे जरूर। हम्म। तब कहीं जाके उसका एडमिशन उनने दोबारा करवाया हाई स्कूल में। जब अच्छा। एडमिशन दोबारा करवाया तो वो पास हो गई, भैया से अच्छे नंबर लाई। अरे वाह। हाँ, जब अच्छे नंबर लाई तभी फिर उसका साथ साथ उसका इंटर उन्होंने करवाया। जब अच्छा। इंटर करवा के, हाँ जब इंटर करवा के तब उसका फिर अभी आंगनवाड़ी वर्कर है वो। अगर नहीं पढ़ी अच्छा। होती, हम लोग नहीं सहारा देते, तो शायद वो अपने पैरों पे नहीं हो पाती। और जो भैया है ऐसन सिंह, वो 112 में है ड्राइवर, अच्छा। दोनों सर्विस कर रहे हैं। तो एक तो ये कहानी थी कि बच्चा रुक गया था, ड्रॉप आउट हो गया था किन्हीं कारणवश, पैसों की वजह से या माँ बाप की सोच की वजह से। लेकिन अगर नहीं हम लोग समझाते, अब तो हमारा आना जाना रहता था वहाँ पे, तो हमने वहाँ पढ़ाया ही था 5 साल एनएफई केंद्र के थ्रू। तो फिर वो अब लड़की जो है अपना अपना अपने पैरों पे अपना परिवार चला रही है। अब उसके 2 बच्चे हैं सर, एक लड़का एक लड़की। हम्म। और ऐसन सिंह ने अच्छा खासा मकान अब लड़की बनाया कुछ है। काम भी कर रही है या हाउस वाइफ है? नहीं, नहीं, वो वो तो आंगनवाड़ी है। आंगनबाड़ी है। आंगनवाड़ी तो ये तो फिर तो आप आपका कहानी बनता ही तो बढ़िया है, तो फिर कहानी बन रही तो। तुझे तो सर पहुंची तो है रिपोर्ट। अच्छा, क्या नाम बताया इसका? जयललिता। जी जयललिता। सर। अच्छा, मैं देखूंगा फिर तो। हाँ, ऐसा। और ऐसन सिंह, हम्म। पिता का नाम है नेम सिंह, माँ का नाम बिरजा देवी। हाँ, रिपोर्ट आया। मैं हिरेन में कहानी की बात कर रहा हूँ, जिसमें इसमें जो कहानी हाँ, क्या है आपकी जो है ना। सर। देखिए, जी। मैं बता दूं इसके अंदर कहानी बहुत इंटरेस्टिंग कहानी क्या है। कि जी। एक लड़का है, एक लड़की है घर में, हम्म। है ना। और लड़की जो है जी। पढ़ना चाहती है, लेकिन माँ बाप उसे उसका शादी करना चाहते हैं। आप इसको जी। एंगल चेंज करो इसका। इसको लो चाइल्ड मैरिज कैसे रोका आपने। जी। आप इसको चाइल्ड मैरिज एंगल से देखो इस कहानी को, जो समझो हन्नान। जी हन्नान, सर। ये जो स्टोरी, जी सर, सुन रहा हूँ सर। हाँ, ये जो स्टोरी बनेगी ना, ये चाइल्ड मैरिज के पर्सपेक्टिव से बनेगी है। ठीक है कि सर। कैसे आप लोगों के इनिशिएटिव से एक चाइल्ड मैरिज रुका, और वो लड़की का एडमिशन करवाया। उसने हाई स्कूल किया, इंटर किया, और बाद में आंगनवाड़ी वर्कर बनी। ठीक है सर। जी। समझ गए? ठीक है। तो रिपोर्ट में और स्टोरी जब लेता है उसमें एक पर्सपेक्टिव होता है उसके अंदर। और उसमें ये जो घर की बातें है ना, ये कि माँ बाप पढ़ना नहीं चाहते थे, इस दिन लड़ाई लड़ा, ये सब उसके अंदर आनी चाहिए। ओके सर। ठीक है। ठीक है। तो आप इसको जो है हर कहानी में कोशिश करो कि एग्जैक्ट साल नहीं तो तकरीबन शायद इस साल में थी, शायद 2008 की बात है या 2009 की बात है, इस तरह से। या 2008 या 9 की बात, इस मतलब ईयर भी आना चाहिए। जी। इसी सर एग्जैक्ट ना। इसी चाइल्ड मैरिज से मिलता जुलता एक केस और था सर। हाँ, कोविड बताओ। पेंडेमिक के टाइम में सभी लोग मतलब कोविड की वजह से बेकार हो गए थे, काम धाम रुक गए थे लोगों के। हम्म। और लोगों के घर में ये अर्ली मैरिज का एक इशू था और एक ड्रॉप आउट रेशो ज्यादा बढ़ने के चांसेस थे। तो हम्म। हम लोगों ने दो मतलब फील्ड में जब हम लोग काम कर रहे थे तो हमको सूचना मिली। हम्म। मतलब हिंदू रिलीजन में एक दिन आता है अक्षय तृतीया का। हम्म। उसमें उस दिन कुछ शादियां ज्यादा होती हैं, हम्म। अक्षय तृतीया के दिन। तो हम लोगों ने पता किया, मतलब बताया कि टीम के लोगों को कि ध्यान रखना कि अक्षय तृतीया आ रही है और कोविड का भी टाइम है। तो ऐसा ना हो कि हमने कुछ फील्ड एरिया की ऐसी लड़कियां हो जिनकी चाइल्ड मैरिज हो जाए। तो हम हम्म। लोगों के फील्ड एरिया से ऐसे 3 लड़कियां आइडेंटिफाई हुई हम्म। जिनका अक्षय तृतीया पे शादी होने वाला था। अच्छा। हाँ। तो हम लोगों ने पहले जाके उनको वर्बली समझाया, बात करी उन लोगों से, लेकिन वो लोग नहीं माने हम्म। कि अरे हम शादी नहीं करेंगे तो खिलाएंगे क्या, और लड़की सयानी हो गई है अब इसको शादी कर देनी चाहिए, इस तरह के काफी उन्होंने बातें बताई। लेकिन हम लोगों ने उनको बहुत मोटिवेट करने की कोशिश की, वो नहीं माने। जब वो नहीं माने तो हम लोगों ने उसको डीपीओ ऑफिस में लिख रिटर्न में दिया कि ऐसे ऐसे यहाँ यहाँ 3 जगह शादी होने वाली है। हम्म। और चाइल्ड लाइन को भी बताया, जो हम्म। चाइल्ड हेल्पलाइन का हम लोग का सब सेंटर भी है, उन लोगों के साथ भी शेयर किया। हम्म। तो उसके अगेंस्ट में जाके डीपीओ ऑफिस ने यहाँ के संबंधित थाने को लिख के दिया।
और थाने से चाइल्ड लाइन टीम और थाने की पुलिस मिलके जाके उन तीनों परिवारों में गई, और अक्षय तृतीया के दिन जो शादियां होने वाली थी उन तीनों लड़कियों की शादी एक दिन में रुक गई थी। अच्छा। और उसके बाद वो लड़कियां जो स्कूल जा भी नहीं जा रही थी, उसके बाद उनके गार्जियन से भी बात करके उनको स्कूल से जोड़ा गया और वो स्कूल जाने लगी फिर। अच्छा, अभी किस क्लास में है वो लोग? अभी सर वो ड्रॉप आउट हो गई, लेकिन अभी क्योंकि ये 2 साल पहले की बात है, उस टाइम उनकी एज तकरीबन 16 साल के आसपास थी, तो वो 18 प्लस कर गई सर। ठीक है। पढ़ नहीं रही नहीं थी तो वो। अब ये भी बहुत अच्छा जी स्टोरी है आप लोगों का। जी देखियो आप लोग कितना ज्यादा काम किया हो एसबीएस ने, और ये काम जो है किसी न किसी वजह से। सर, सभी लोगों का मिलना जुला कोऑर्डिनेशन था सर, तभी ये संभव हो पाया। हाँ, वही जब जब इसको कहानी लिखोगे ना, इसको आप जी जी इस अक्षय तृतीया वाला जो है, जी तो पूरा लिखोगे कि इस गांव है, गांव का नाम ये है, नदी किनारे है ना, बिल्कुल बिल्कुल। रोड पे है, ये सब जो आपको पता ना कहानी, स्टोरी में फर्क समझ आ गया ना। जब जी जी कहानी जी लिखते हैं तो उसके पूरा आस पास का चीजें बताते हैं। ये बिल्कुल। 14 साल की लड़की है जिसका नाम ललिता है, पिता का नाम ये है, एक गांव का नाम ये है जो नदी किनारे है, एक तरफ रोड है, स्कूल का डिस्टेंस इतना दूर है ना। और अक्षय तृतीया में हमें पता चला एसबीएस को कि ये बच्चियां शादी होने वाली है। तो वो, और फिर आपने कैसे जो है पुलिस को खबर किया और किसको किसको खबर किया उसका भी, तो जाके और फिर ये फाइनली जो है इनका शादी रुकी और ये लोग स्कूल में दाखिला हो गए। यहाँ पे आपका स्टोरी खत्म हो जाएगा। जी, इसमें जब ये शादी रुकी थी तो उसके बाद एक हिंदुस्तान शायद न्यूज़पेपर की तरफ से एक आर्टिकल निकला था हम्म। चाइल्ड मैरिज को ही लेके। तो हम्म। उसमें पूरा एक चाइल्ड मैरिज का स्टेटस दिया हुआ था कि बदायूं में चाइल्ड मैरिज की क्या स्टेटस है, और हम्म। साथ ही साथ उसमें एक हमारा स्टेटमेंट निकला था कि हम्म। ये 3 ने कैसे शादियां रुकवाई, और एक हम्म। यहाँ के जो एसपी सिटी थे उस हम्म। टाइम पे उनका स्टेटमेंट भी निकला था साथ ही साथ उसी कवरेज में। अच्छा अच्छा, वेरी गुड। जी। तो अब और ये हम्म। जो बाकी लोकल न्यूज़पेपर थे उसमें हम संस्था ने हमारी क्या काम करके ये 3 शादियां रुकवाई, हम्म। उसका पूरा लिखा हुआ था कि हम लोगों ने कैसे डीपीओ में उसको शिकायत किया, और डीपीओ ने और चाइल्ड लाइन ने और संस्था ने मिलकर कैसे उस शादियों को रुकवाया। हम्म। जी नहीं, बढ़िया, वेरी गुड। तो इसको भी जो है आप उसी तरह से आप लिखोगे पूरा, जैसे आप एसपी सिटी है ना, उसका भी आप कहानी में जिक्र आया किसी न किसी इनडायरेक्टली जो जी जी है ना। तो इससे क्या है कि आपका कंप्लीट जो है स्टोरी बनता है जी ये बिल्कुल। अच्छा है, इट्स वेरी गुड। मतलब इतना सारा है, हमें पता नहीं था। असल में अमेजिंग। सर उसमें क्या होता है कि जैसे कभी कभी एकदम से कुछ चीजें पुरानी हो जाती हैं तो निकल जाती हैं दिमाग से, हम्म। और प्रॉपरली मन करके बैठते हैं कि हाँ हमें इसी टॉपिक पे बात करना है, जैसे आज हम लोग पर्सनली इसी टॉपिक पे मीट कर रहे हैं, तो हम्म। फिर वो पुरानी बातों को याद करने का मौका मिल रहा है और वो सारी बातें निकल के भी आ रही हैं सामने। हाँ, आनंद, देखिए आप कितना अच्छा अच्छा काम किया है आप लोगों ने। हाँ, ये दो दो आपके जो चाइल्ड मैरिज वाला, ये तो भी तो बहुत बढ़िया है आप लोग, मतलब कि बदायूं ने जो है, क्योंकि बदायूं में चाइल्ड लेबर बहुत है, जी बिल्कुल। तो आपका चाइल्ड लेबर का भी कहानी स्टोरी है, दो इसमें आ गया, दो ये भी जी आ गया है, तो और इट्स वेरी एक गुड। केस और है वो मेरे पीछे में हुआ है सर, वो जो रहमुद्दीन नगर वाली बता रहे थे ना आप, हम्म। आंगनवाड़ी सस्पेंड हुई है, हम्म। वो थोड़ा बताइए सर। आंगनबाड़ी सलामती नगर में अब जाती नहीं थी बिल्कुल भी। हम्म। और जाती नहीं थी, ना तो सेंटर खोलती थी, ना बच्चों को कुछ देती थी न्यूट्रिशन वगैरह, ना कुछ। हम्म। तो हम लोग ऐसे ही जाते थे, तो जो कार्यकर्ता जाते थे उनसे शिकायत करते थे। ये एक बार ये हुआ कि हम किसी मीटिंग वहां बुलाई और बहुत सारे लोग वहां इकट्ठे हुए। हम्म। हम भी गए थे उस मीटिंग में। हम्म। तो मिशन शक्ति को लेकर के हम लोगों ने बात करी, मिशन हम्म। शक्ति में कि महिलाओं के लिए क्या करना है, कैसे करना है। हम्म। तो वहाँ वो आंगनबाड़ी भी आई थी, टीचर्स भी बैठी थी, और गांव के लोग भी थे, महिलाएं पुरुष सब थे। हम्म। तो उसी में ऐसे ही बात आने लगी, तो हमने उनको बताया, हमने कहा भाई देखिए, हम क्या करेंगे इसमें, जब तुम लोग, तुम्हारे गांव के बच्चे हैं, तुम्हारे बच्चों को नहीं मिलता, तुम्हारे गांव की आंगनबाड़ी है, इसको जब तक तुम लोग नहीं करोगे तो हम क्या करेंगे। तुम लोग करो इसके लिए कुछ ना कुछ। तो उसी में से फिर वहां झगड़ा होने पर नंबर आ गया, वो आंगनबाड़ी लड़ने को तैयार थी। फिर हमने समझा बुझा के उनको काफी
भेज दिया और हमने कहा तुम शिकायत भेज रखी और नहीं जानते हो तो हमारे पास आ जाना, हम तुमको वहां तक पहुंचा देंगे। खैर वो लोग आए, उन्होंने शिकायत की। शिकायत करने पे हुआ कि फिर उसमें बवंडर हुआ अच्छा। और उस आंगनवाड़ी ने उस जिसने शिकायत की थी, जिस महिला ने, उस महिला के पति पे 76 लगवा दी। अच्छा। हाँ, काफी खूब बवंडर हुआ। फिर वो तो ये थी कि फिर वहां से एक ट्राली भर के लोग आए उस महिला के पक्ष में और उसके पति के पक्ष में कि ये इसलिए किया जा रहा है कि हम लोगों को ये नहीं मिला, हम लोगों ने शिकायत करी है इसलिए दिया जा रहा। और हमको भी फोन आया कि इसमें, तो हम उनको गाइडलाइन देते रहे यहाँ से कि ऐसा करो, तुम वहां चले जाओ, वहां चले जाओ। तब जा करके बड़ा कम से 3-4 दिन खूब वो रहा। उसके बाद वो आंगनबाड़ी सस्पेंड की गई ओके। और सस्पेंड करने के बाद में फिर वो बहाल तो हो ही जाते हैं आगे चल के सब, पैसा ले दे के। हाँ, वो अलग होता है, लेकिन एक्शन हुआ, ये हाँ, इम्पोर्टेंट है। एक्शन हुआ, लेकिन 3 महीने 4 महीने सस्पेंड रही। हम्म। जबकि आप लोग उसके पति एक राजनीतिक बीजेपी से जुड़े हुए हैं, काफी विधायक जी से संपर्क थे, तो काफी बचाव के पक्ष करते रहे। अच्छा। तो उसमें जो है काफी लोगों ने सहयोग, फिर उसके बाद में लोग फिर अब आपकी आवाज चली गई। तो थोड़ी गांव के लोगों को दिक्कत तो हो ही जाती है। इसमें ये भी हुआ था सर कि जब ये आंगनवाड़ी सस्पेंड हो गई थी ना, तो उस दौरान 3 महीने के पीरियड में तकरीबन दूसरी आंगनवाड़ी वर्कर थी कृष्णा देवी के नाम से शायद, उनको एडिशनल चार्ज दिया गया था और फिर वहां पे गांव के बच्चों को और प्रेग्नेंट लेडीज को और लैक्टेटिंग मदर्स को ये न्यूट्रिशन और फूड सप्लीमेंट दिया गया था। हेलो। हम्म। हाँ सर, सुन रहे हैं? हाँ, सुनना मैं। तो ये जब तक ये मतलब एक तो प्रोसेस ये हुआ कि गवर्नमेंट ने एक्शन लिया ऑफिसर्स ने और उसको सस्पेंड किया, साथ ही साथ और ये उनकी भी जगह एक्शन पे के साथ साथ उनकी जगह दूसरी आंगनवाड़ी को अपॉइंट करके और एडिशनल चार्ज देके वहां पे फूड न्यूट्रिशन का फैसिलिटी की जो प्रोवाइड कराई। हम्म। नहीं तो अब देखिए, ये भी एक अच्छा है आप लोगों का, ये कि आंगनवाड़ी को ये आएगा कि आंगनवाड़ी एक्टिव हो आप लोगों का, बेसिकली आप हम था ना पहले एक्टिवेशन ऑफ स्कूल, एक्टिवेशन ऑफ आंगनवाड़ी हम करता था। ये आपको आपने अपने आंगनवाड़ी को एक्टिवेट किया, जहाँ पे एक जो है आंगनवाड़ी वर्कर काम नहीं करती थी, तो उसको जो है आप लोगों ने सस्पेंड करके दूसरा को आप रिप्लेस कराया। जी। ठीक है। उमरई साहब, उमरई सिंह जी, राय उमराई जी बोलेंगे नहीं? राय। हाँ हाँ अरे कुछ बोलिए ताकि लगे कि आप भी हैं। बजगीन ब्लॉक की उस समय 5 गांव में बजगीन काम कर रहे थे, तो बजगीन ब्लॉक में एक पेंशन का कैंप लगा था। किसे कैंप? पेंशन का। पेंशन का? अच्छा। हाँ, पेंशन का कैंप लगा था। हम लोग 5 गांव में काम कर रहे थे। उस समय हम लोगों ने सूचना दी कि कैंप लग रहा है, जो पात्र लोग हैं वे पेंशन के फार्म भरे जा रहे हैं, भरवा लें ब्लॉक में जाकर। तो ब्लॉक में तारीख तय बताई कि इस तारीख को होंगे। उस समय बीओपी दौर चल रहा था, तो बीओपी के माध्यम से लोग जानते भी थे। और ये 5 गांवों के लोग हैं जो पेंशन के पात्र है, वे गए ब्लॉक में। अच्छा। जब ब्लॉक में गए तो उन्होंने देखा कैंप लगा है, कि हमारे फार्म भरे जाएंगे। तो उस समय सारे लोग इकट्ठे हुए वहाँ। तो इकट्ठे होने के बाद उनकी बात नहीं सुनी जा रही थी। बात नहीं सुनी जा रही थी, तो हम कार्यकर्ता लोग जो गए थे, तो उन्होंने कुछ बात करी एडीओ पंचायत से, सचिव लोगों से। तो कहा कि ये लोग आए हैं, इनके फार्म भी आप जमा कर लें। तो बोले ठीक है, लाइन में लगे रहो, बैठे रहो। बैठे बैठे परेशान हो गए। तो आवाज हम लोगों ने एक आवाज लगवाई, हाँ, जैसे धरना के रूम में सुन नहीं रहे थे वे। तो लाखन प्रमुख उस समय भी निकल के आए। जब निकल के आए, उन्होंने कहा कौन भव्य काट रहा है। तो ये बात हम लोग के पास आई कि ये प्रमुख आ रहे हैं, ये है वो। हमने आने तो कोई बात नहीं है, उनसे बात करेंगे। जब उन्होंने कहा ये बाहर के लोग हैं, ये भव्य काट रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं,
तो हम लोग जो लोग गए थे साथ में उन लोगों को बढ़ाया कि आप लोग बढ़िए आगे। हम्म, तो उन्होंने कहा ये बाहर के नहीं है, ये हमारे साथ आए हैं, ये है हमारा सहयोग कर रहे हैं फॉर्म भरवाने में, हर बात में, तो आप बाहर कैसे बता रहे हैं। तो उन्होंने हड़काना चाहा। तो गांव के जो लोग गए थे उन्होंने भी तुम लोग को एक कमरे में भी बंद कर दिया था, उस समय की बात है। अच्छा। हाँ। तो कुछ 100-200 करीब फार्म पेंशन के भरवाए थे उस समय, ओके। 2008 की 9 की बात है ये। अच्छा अच्छा, 2008-9। तो गांव के लोगों के फार्म भरवाए, और फार्म भरवा के उन लोगों को लाभ भी मिला है पेंशन के फार्म से। कुछ लोगों को पेंशन की फार्म संस्कृति हुई, उन्हें मिला भी है लाभ। चलिए वेरी गुड, ठीक है। तो और अभी हमको दो मुद्दे थे हमारा। तो एक पहला मुद्दा तो ये था स्टोरी वाला। तो स्टोरी अभी और है या फिर दूसरे मुद्दे पे चले हम? राजकुमार जी। सर बता रहे हैं, सर कह रहे हैं आवाज थोड़ा नेटवर्क का शायद इशू है। सर आप म्यूट हैं शायद। हाँ राजकुमार जी म्यूट है। हेलो। हाँ बताइए। हाँ, एक नगरिया गांव है अच्छा हाँ बताइए उसको भी। पजीएन ब्लॉक में। हम जब जब हमको फेलोशिप हुआ था 1997 में, हम्म, तो हमने वहाँ एनएफई एक फेलोशिप से चलाई थी। अच्छा। उस समय जब फेलोशिप हम से फेलोशिप वाले पे हम आएंगे अलग से भी। चलिए ठीक है, बताइए पहले ये सुना लीजिए नहीं, हमारे। उसी में कहानी है थोड़ी सी। हाँ हाँ नहीं सुनाई, अच्छी बात है यहाँ। हाँ, तो उसमें जो एनएफई चलाते रहे, तो चलाते चलाते अब जब उसके बाद में प्रोजेक्ट हो गया, तो प्रोजेक्ट में भी जब संस्था को प्रोजेक्ट हो गया 1999 में, हम्म, और 99 में हमने जब उसमें नगरिया में तो चलाते रहे, तो हमारी मुलाकात यहाँ एक जिला अधिकारी थे अवनीश कुमार अवस्थी जी, अच्छा। उनसे हुई। और उनकी मैम थी जो मैडम, हम्म, वो एक आकांक्षा समिति हर डिस्ट्रिक्ट पे होती है, अच्छा। उसकी वो पदेन चेयरमैन होती हैं। हम्म, जो डीएम आता है उसकी पत्नी वो उस आकांक्षा की। अच्छा। तो हाँ, तो वो बहुत एक्टिव महिला थी। हम्म, तो उन्होंने जो है अ, हम लोगों से मुलाकात हुई, तो उन्होंने उनको हम ले गए, एक कार्यक्रम किया छोटा सा, गांव वालों से मिलके उनको हम्म, बुलाया। अवस्थी जी गई और जाके वहाँ लोगों के साथ मिली बैठी, तो उन्होंने हमारी बेस पे ही हम्म, बात करने के बाद हम्म, एक स्कूल के लिए अगर कोई जगह हो तो एक कमरा हम बनवा देंगे, अच्छा। और आप उसमें अपने बच्चों को पढ़ाना, क्योंकि स्कूल तो था नहीं वहाँ प्राइमरी। हाँ। तो हमने फिर उनको वहाँ एक श्यामपाल सिंह और ऋषिपाल सिंह हैं, हम्म, उन्होंने अपनी एक जगह हम्म, दी। तो अच्छा। एक कमरा वहाँ उन्होंने बनवाया आकांक्षा के उसके पैसे से, हम्म, और फिर उसमें हमारा वो सेंटर चलता रहा। हम्म, और उसके बाद में 2005 के या 6 के आसपास ही फिर वहाँ स्कूल सैंक्शन हुआ हम लोगों को प्रयास से ही। जब स्कूल बन गया तब वो कमरा छोड़ दिया हम लोगों ने, और हमारा सेंटर भी हमने बंद कर दिया। अब वो कमरा फिर ऋषिपाल सिंह के उसमें चार्ज में पहुंच गया, क्योंकि उनकी जगह थी। हम्म, तो अब वो उसमें इस्तेमाल कर रहे हैं, लेकिन वो कमरा जो आकांक्षा समिति के द्वारा ही बनाया गया था। हम्म। सिर्फ तो ये एक कहानी है उसमें भी। तो हन्नान इसमें इसमें जो है ये कहानी जो है आपको ये शुरू करना होगा। ये कब की बात है? फेलोशिप कब हुआ था आपका? 1997। 1997। जी। ठीक है। तो हन्नान इसमें जो है आपको ये है कि इसमें दो चीजें हुई हैं। जी एक सर तो बताइए। एक तो ये जो इन्होंने डीएम के से मिले, ठीक। और जो डीएम के जो वाइफ है पत्नी, वो विजिट किया। जी सर। और उन्होंने जो है एक स्कूल के लिए एक रूम बनवाया, मतलब एनएफई के लिए। जी और सर बिल्कुल। लेकिन आप लोगों का एडवोकेसी चलता रहा। ठीक है सर। जब तक चलता रहा तब तक जो है प्रॉपर स्कूल कब आया था राजकुमार जी? 2005 के बाद आया है सर। कौन सा गाँव? 2005 मान लीजिए, है ना? हाँ। है ना? तो
तो इसको जो है 1997 से लेके 2005 तक का एक स्टोरी बनेगा ये हन्नान। हाँ, और उसमें उन्होंने आकांक्षा के थ्रू गोद भी लिया गांव के लिए। हाँ, ये भी आना चाहिए कि ये गोद भी लिया इसको, क्योंकि गोद तो अभी अभी शुरू हुआ है, मोदी जी शुरू लेने चुके हैं। नहीं नहीं नहीं, उससे पहले उन्होंने लिया था गोद, आकांक्षा समिति ने। अच्छा, आकांक्षा आकांक्षा। आकांक्षा समिति ने गोद लिया था इस गांव। ठीक भैया है। ब्लॉक में दो गांव लिए थे, एक सैरंदाजपुर था और एक ये था। तो ये उसको जो है आकांक्षा समिति ने गोद लिया, और फिर उन्होंने एक रूम बनवाया, और ये जो है आप लोगों का बेस बना स्कूल के लिए एडवोकेसी करने का। और उसके बाद में फिर उनका ट्रांसफर हो गया, लेकिन वो ट्रांसफर के बाद हमको फिर ऐसा कह के गए कि अब हम जा रहे हैं, लेकिन आप इसको बरकरार रखिए, आगे बढ़ाइए काम को। हम्म चलिए, नहीं अच्छा, देखिए वेरी गुड। देखिए कितना बढ़िया ये हम अभी इस पे बात ही करने वाले थे हमें फेलोशिप वाले पे। खैर ठीक है। और कोई गया दिन आपको कोई कहानी नहीं याद नहीं आपने अकाउंट के अलावा कोई कहानी ही याद है आपको? गया दिन आपकी आवाज नहीं आ रही है। हाँ हेलो। हाँ गया दिन, मैं ये कह रहा हूँ कि आपको अकाउंट के अलावा और कोई कहानी याद है? जय सर, आंगनबाड़ी वाली थी, यही सारी थी आंगनबाड़ी, जो 13 भवन आए थे अच्छा, आंगनबाड़ी हाँ वाले। हाँ। हाँ, हम्म। उसके लिए जो एडवोकेसी पहले चल रही थी, जो शुरू में जो कराई थी आपने आपने भी कराई थी पहले वहाँ। हाँ हाँ। तो उसका फॉलो अप लेते रहे। फॉलो अप लेने के बाद जो बाद में सैंक्शन हुई है, 14 थे, 13 जो हमारे एरिया है ना उसमें आए थे ये। अच्छा अच्छा अच्छा। हाँ। हाँ हाँ ठीक है। अब ये मीरा सराय वाला था सर, ये हम्म भी तो गए तो उसमें तो काफी हुआ था हल्ला, उसमें न्यूज़पेपर में निकला हम्म। बहुत। हाँ। ये सारी चीजें स्टोरी में आएगा, इसमें कि न्यूज़पेपर में आया, हल्ला हुआ, इससे मिले उससे मिले, है ना। हम्म। एक कंप्रेंस एक हमने रिपोर्ट की बात नहीं की, हम स्टोरी की बात कर रहे हैं, है ना। बिल्कुल बिल्कुल सर। तो ये पूरा जो है आप हम्म, लिखिएगा, ठीक है। ठीक लास्ट ठीक। पे ये है कि अभी हम लोगों ने कुछ एडवोकेसी प्रोसेस किए थे, हम्म। तो उनके कुछ सर्कुलर भी आए हैं गवर्नमेंट की तरफ से। अच्छा। तो जैसे क्या था कि एक तो हम लोगों ने जो ये शादी में बैंड बाजे नहीं चलते हैं, हम्म। तो उसमें बच्चों को ज्यादा इन्वॉल्व किया जाता है। अच्छा। जो मतलब लाइटें होती हैं सर पे उठाने वाली और कुछ हम्म। हाथ से पकड़ के चलाने वाली, तो हम्म। उसको उसमें बच्चों को रखते हैं, क्योंकि बच्चे बड़ों के मुकाबले लेबर में कम पैसा लेते हैं, हम्म। तो बच्चों से वो काम करवा लेते हैं। तो हम लोगों ने अभी एक लेटर लिखा था बरेली लेबर कमिश्नर के लिए, डिप्टी लेबर कमिश्नर के लिए। हम्म। तो उन्होंने पूरे मंडल के लिए एक सर्कुलर जारी किया है, जिसमें सारे एएलसी के लिए, मतलब असिस्टेंट लेबर कमिश्नर और जो एलईओ होते हैं, लेबर इन्फोर्समेंट ऑफिसर, अच्छा। तो उनके लिए एक सर्कुलर दिया है कि ऐसे जहाँ पे भी अगर बच्चों को इन्वॉल्व किया जा रहा है तो हम्म। सख्ती से रोका जाए। अच्छा। जी। हालांकि रियलिटी अभी यही है सर कि मतलब फॉलो पूरी तरह से नहीं हुआ है उसका, नहीं वो तो लेकिन ठीक है, कुछ होता नहीं है। देखिए क्या है ना, ये आपका अचीवमेंट जी। है ना। तो ये अचीवमेंट तो आएगी आएगी। दूसरा, एक हम लोगों ने इस साल एसएमसी का रिफॉर्मेशन होना था, हम्म। उसको लेकर भी प्रोसेस किया था, और यहाँ बीएसए सर के साथ एडवोकेसी किया, और उसमें हम लोगों ने ये चाहा कि उनका मीटिंग ओपन सेशन में होना चाहिए एसएमसी का रिफॉर्मेशन, जिसमें हम लोगों को भी इन्वॉल्व किया जाए, तो उसको लेकर भी एक सर्कुलर जारी हुआ था। ठीक। और लास्ट एक जो मेजर था हम लोग का 2019 का शायद मेजर अचीवमेंट्स में हम लोगों ने दिया था, हम लोगों ने डाइट के साथ टाई अप किया था। ओके। और ये टाई अप हमने इसलिए किया था क्योंकि पीटीआर स्कूलों में कम था, तो हमारा निखिल जी जब आए थे उसी टाइम सर के साथ गए थे हम लोग, तो उन्होंने बताया था कि मतलब हम लोग डाइट के साथ भी बात कर सकते हैं, तो हम लोग उनके साथ मिलकर डाइट प्रिंसिपल से मिले थे। तो उन्होंने बताया कि जहाँ पर पीटीआर कम है, तो ऐसी सिचुएशन में जो बीटीसी बच्चे कर रहे हैं उनका इंटर्नशिप होता है 30 दिन का हाँ और हाँ। 40 दिन का। हम्म। तो उन इंटर्नशिप करने वाले बच्चों को हमारे वर्क एरिया के स्कूलों में भेजा जाए, जिससे एटलीस्ट उनकी 40 दिन की इंटर्नशिप तो पूरी होगी ही, साथ साथ हम्म। हमारे स्कूलों के जो बच्चे हैं वहां पर जो पीटीआर का एक नंबर कम है वो भी कहीं ना कहीं पूरा हो पाएगा। हाँ, तो कितना अच्छा आपने आपका लिख, ये तो हमारे पास आया नहीं है।
ये तो बहुत अच्छा स्टोरी है। आपने जो है डाइट के साथ आपने वो समझौता किया, है ना? उसके बाद उनके एक्सपीरियंस को उनको एक्सपीरियंस मिलेगा और आपको टीचर मिलेगा, ये करके इस पे समझौता हुआ, आप लोग आए पढ़ाए, ये तो बहुत अच्छा है। प्लस ये है कि आपको डाइट के साथ एग्रीमेंट भी हुआ। हाँ, इसमें तकरीबन सर एक साल में 26-27 टीचर से ज्यादा का अपॉइंटमेंट हुआ था। मुझे एग्जैक्ट नंबर याद नहीं है, लेकिन इतना हुआ था। हम्म और उसके बाद थोड़ा कोविड आ गया तो ये ब्रेक हो गया था इससे। हम्म और फिर कोविड के बाद अभी हम लोगों ने इस प्रोसेस को दोबारा स्टार्ट किया, तो अभी रिसेंटली एक स्कूल में फिर से दोबारा वो इंटर्नशिप के लिए टीचर जाने लगे हैं। हम्म हालांकि जाते तो वो वैसे भी हैं, लेकिन हम लोग डिमांड ये कर रहे हैं कि ऐसे स्कूलों में जाएं जो बेसिकली हमारे वर्क एरिया के आ रहे हो, दूसरा वहां पर पीटीआर कम हो। ओके। जी। नहीं ठीक है, ये भी बहुत अच्छा कहानी है, वेरी गुड स्टोरी, है ना? इसके शायद 1 या 2 लेटर भी हैं जो डाइट ने हम लोगों को दिए थे हाँ, तो उसको कि उसका भी फोटो करके ना स्टोरी के साथ चिपका देना उसको इसके अंदर के। जी जी। डाइट वाली तो हमें पहले पता ही नहीं थी, तो सर ये एक हमारा बड़ा अचीवमेंट था, पता नहीं हाँ, इतना बड़ा कैसे। अचीवमेंट है, ये हमारे पास है ही नहीं तो डाइट का तो। ये प्रमोद ने बताया था मुझको, जी लेकिन आपकी तरफ से आया नहीं था ये मेरे पास, मैं ये कह रहा हूँ। हम लोग बात कर रहे थे, जया और हम बात कर रहे थे, तो जया ही बोलते कि तो डाइट वाला तो बड़ा अच्छा था इन लोगों का, तो वो तो जी। आपकी रिपोर्ट में है ही नहीं है। मैंने कहा ठीक, और ठीक है, तो और कोई है? फिर हम नेक्स्ट मुद्दे पे चलें, या आपको कोई ब्रेक चाहिए क्या, चाय का? हाँ साहब, मुद्दा चलाओ, 5 बजे के बाद रात हो जाएगी। अच्छा, मुद्दा चलाना, ठीक है, ठीक है। हेलो। हाँ हाँ। अब क्या है कि अगला मुद्दा है हमारा अ, राजकुमार के लेकर के, राजकुमार जी का फोकस लेके, इसमें जो है शुरुआती वाला दौर, तो इसमें जो है हिरेंद्र और उमराई जी, ये लोग ज्यादा बता पाएंगे, और राजकुमार जी खुद ही ज्यादा बता पाएंगे कि आपने ये प्रोग्राम क्यों शुरू किया, क्यों आपने बच्चों को शिक्षा के लिए शुरू किया, आपके दिमाग में ये सवाल कब आया और क्यों आया? देखिए फरमान की कहानी बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको बढ़िया से लिखना। हेलो। हाँ। मैं एक ऐसे परिवार से बिलोंग करता हूँ जो वास्तव में गरीब ही कहा जाए। हम्म जो गरीब परिवार से थे, तो उस समय हमारे पिताजी बिना पढ़े लिखे थे, हम्म हमको स्कूल में पढ़ाते थे वो। तो जब हम पढ़ने जाते थे, तो हमसे भी लोग बच्चे जो थे, हमको दिखता था कि जो बच्चे हैं वो बच्चे हमसे भी ज्यादा परेशान हैं। कुछ बच्चे हम्म फीस देने में, किताबों में, कपड़ों में, जूता में, मोजा में, मतलब हर तरह से वो दिक्कत उनको लगती थी। तो हमारे मन में आता था कि ये कि चलो हम तो हैं ही, लेकिन हमसे ज्यादा ये हैं, इनको क्या कर सकते हैं। तो हम सोचते थे, लेकिन हमसे जो मदद हो सकती थी उनकी करने की कोशिश करते थे। अच्छा हाँ, और इसी बीच में हम लोग जब हम पढ़ाई कर रहे थे, उस समय हमको बाल श्रमिक भी रहना पड़ा था कुछ दिन। अच्छा। हाँ, मतलब कुछ दिन हमने बाल श्रमिक रहे, जो हम छुट्टी के दिनों में हमने काम भी किया, क्योंकि फीस वगैरह की दिक्कत जब होती थी तो हम कुछ उससे करते थे। अच्छा। और हाँ, और फिर हमारी चाइल्ड मैरिज भी हो गई थी। हन्नान, ये सब लिखते रहना। दोनों हन्नान, मुद्दे हमारे ये सब लिख रहा हूँ लिख रहा छूटे। हूँ। हाँ, ये सब पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। इनके बाल श्रमिक किया इन्होंने, इनकी चाइल्ड मैरिज हुई, और हाँ, फिर जाके इससे ये सब और काम किया, इतना बड़ा तो काम किया। चाइल्ड मैरिज हो जाने के बाद में हम सन 81 के आसपास हमारा पहला बच्चा भी हुआ। ओके। तो अब हम जब पढ़ रहे थे, तो उस समय हमारे पास जो दिमाग में ये चीजें थी, और धीरे धीरे हम इनको सॉल्व करने की प्रयास ढूंढते थे। तो हमने एक गांव में एक स्कूल चलता था प्राइवेट तौर पे, मतलब वैसे ही चलता था। अच्छा। एक ऑर्गेनाइजेशन गठित करी थी, उसमें हम मेंबरशिप ली हमने।
और उन बच्चों के लिए हमने जो बच्चे गरीब बच्चे थे उनको 1-2 घंटा वहां देना शुरू किया, और अपना बाकी दिन खेती में अपने घर का काम ऐसा करते रहते थे। ओके। हाँ, धीरे धीरे फिर हमने जब वो संस्था के जो लोग थे जिन्होंने बनाई थी वो धीरे धीरे ड्रॉप आउट होने लगे, तो हमने फिर संस्था का अपनी का एक अच्छा। 22 उसी संस्था को आगे बढ़ाने के लिए काम करते रहे और स्कूल को संचालित रखा। अच्छा। हाँ, और सन 77, 78, 79 तक हम वो 88-89 तक चलते रहे। ओके। फिर उसके बाद में हमने फिर नौकरी करना शुरू कर दिया एक जगह शुगर फैक्ट्री में। तो शुगर फैक्ट्री में जब काम करते थे तो काम करने के बाद हमको जो समय नहीं मिलता था, लेकिन फिर भी हम बच्चों के टच में जरूर जब आते थे घर पे तो टच में रहते थे, और उन बच्चों को जो मदद की जरूरत होती थी तो हम अपने जो कमा के लाते थे उसमें से उनकी मदद करते थे। अच्छा। ये सब करने के बाद में जब धीरे धीरे चलते रहे तो 1997 में हम्म। हम नौकरी छोड़ चुके थे गांव वहां से, और एक संस्था अखिल भारतीय युवा कल्याणकारी समिति थी जिसके डायरेक्टर जो थे अध्यक्ष जगदीश चंद्र बहुगुणा जी थे, उनके टचिंग में आए। अच्छा। और हम लोगों ने मिलके काम करना शुरू किया कि हम काम करेंगे, हमें पैसा नहीं चाहिए, आप हमको बुलाइए और हम देखते हैं, और आप अपने जो भी कार्यक्रम करते हैं उनको इन्वॉल्व करिए। और हम इन्वॉल्व होने लगे और जाने लगे, तो धीरे धीरे हमने एक कला मंच का गठन किया गांव में। गांव में कला मंच का गठन करने के बाद में फिर जो ऑर्गेनाइजेशन थी उसके जो कार्यक्रम होते थे जन जागरूकता के, उसमें हम कला मंच के द्वारा जाते थे और कला मंच के द्वारा से उन समस्याओं का समाधान के लिए उठाने के लिए प्रयास करते थे। ओके। धीरे धीरे चलते रहे। जब 1997 में उसी दौरान हमारी क्राई के विनोद कुमार दास थे, उनसे मुलाकात हुई थी उस संस्था के माध्यम से। वो संस्था के पास आए थे, कैसे आए ये तो नहीं मालूम, लेकिन वो संस्था में हमारी मुलाकात हुई उनसे। अच्छा। और उन्होंने फिर हमको ये कहा कि तुम अगर अच्छा काम कर रहे हो तो तुम फेलोशिप के लिए फार्म डाल दो, ये करो वो करो, और संस्था को इसको प्रोजेक्ट करा देंगे, तुमको वो कर देंगे। तो हमने कहा ठीक है। तो जगदीश चंद्र के माध्यम से हमने और महेंद्र पाल ने दोनों लोगों ने फेलोशिप का फार्म डाला और संस्था ने अपना प्रोजेक्ट डाला था। तो 97 में हम पाल जी वो जो एसएसएस वाले हैं। जी। अच्छा। वो संस्था के जो अखिल भारतीय थी वो उनके ज्यादा नजदीक थे महेंद्र पाल जी। हम मुलाकात में पहुंच गए तो हम दोनों लोगों ने डाला था। तो दोनों लोगों का 1997 में हम लोगों का जनवरी में फेलोशिप हो गया। फेलोशिप हुआ था 2 साल के लिए। अच्छा। इसी बीच में वो हमारी जो संस्था थी वो हम लोग चला रहे थे, तो उसका क्राई से हमको भी मिला, सजेशन मिला कि भाई ऐसा वो संस्था तुम्हारे पास है, तुम उसको अपडेट करो और उसका नाम जो कुछ भी चेंज करना हो करा के उसे कंटिन्यू करके और फिर उसके लिए आगे बढ़ाओ। देखते हैं अगर तुम्हारा काम सही है तो आगे प्रोजेक्ट की बात होगी। तो फिर हम लोगों ने फिर 1998 में इसको, क्योंकि संस्था तो थी, रजिस्ट्रेशन नहीं था, तो पैसा नहीं, तो फिर 15 जून सन 1998 को हमने अपने ऑर्गेनाइजेशन का रजिस्ट्रेशन कराया। अच्छा, ये समग्र विकास संस्था। समग्र विकास तो संस्था। आप दोनों ने 2 संस्थाएं रजिस्टर कराई। हाँ, एक उनकी हुई थी 4SS के नाम से और मेरी हाँ। SBS के नाम से। दोनों संस्था, उनका थोड़ा डेटिंग का अंतर है थोड़ी का, लेकिन दोनों ही उसी साल थी। अच्छा। हाँ, तो हमने जब संस्था का वो करा लिया, उसके बाद में 2 साल की फेलोशिप हुई। 1999 में हमको 1 जनवरी से प्रोजेक्ट हुआ। अच्छा, अब ठीक है। अब जो है, अब यहाँ से सवाल ये होता है कि 2 साल तक आप फेलोशिप रहे हैं जी। तो इन 2 सालों में आपने क्या ऐसा काम किया जिसकी वजह से क्राई ने कहा कि भाई आप हमने वो प्रोजेक्ट दे रहे हैं हम। हाँ, वो बीच में छूट गया कि वो हमने वो 10 जो फेलोशिप मिली थी उससे 10 गांव में NFE चलाए थे। हाँ, वही कहना कि भाई उन NFE में हमने वॉलेंटियर रखे थे एक और उनको जो फेलोशिप हमको मिलती थी उसी में से उनको भी अंशदान
थोड़ा मेहनत कर देते थे जिससे कि वो कंटिन्यू करते रहे, क्योंकि हम्म। 5 जगह हम तो जा नहीं सकते थे। हाँ हाँ। पहले 5 चलाए थे हम लोगों ने। अच्छा। हाँ, 1997 में 5 चलाए थे। हम्म। तो 5 में वो 5 को देते थे, और हम ज्यादातर मॉनिटरिंग कभी 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 उस सेंटर पर चले गए, कभी उस गांव में चले गए, कभी उस गांव में चले गए, और उनको देखते थे और अपनी रिपोर्टिंग करते थे और काम करते थे। तो उसमें कम से लगभग 250 बच्चे के आसपास जो स्कूल नहीं जाने वाले थे, जिन गांव में विद्यालय नहीं थे, उन गांव के लिए हमने टारगेट किया था। और इतने 250 बच्चों को लाभ उसका मिलने लगा। अच्छा। और अब ये उसी जो का ये सब गांव जो है, पांचों जी गांव, ये आप जहाँ रहते हैं उसके आसपास है, उससे दूर है? नहीं, ब्लॉक बजीरगंज में थे कुछ, हमारे पास के ऐसे गांव थे 3 किलोमीटर, 4 किलोमीटर, 8 किलोमीटर। क्योंकि भाई वो तो उस वक्त तो वापस गाड़ी, उस वक्त तो फिर साइकिल से चलना चलना होता होगा। साइकिल से जाते थे, और कहीं कहीं पैदल जाते थे। जो पास के 3 किलोमीटर गांव थे उनमें पैदल चले जाते थे। और पुन्नापुर है, कादर नगर है, और ये जो गांव है इनमें हम साइकिल से जाते थे। उस समय ना मोटरसाइकिल थी तब हमारे पास, ना और कोई वाहन था, और सब गांव में कच्चे रास्ता थे। ठीक। हाँ, तो आगे बढ़िए आप। तो 1998 में हमको प्रोजेक्ट हो गया। नहीं नहीं, तो आप ये प्रोजेक्ट बता रहे थे कि आपको, आपने क्या क्या किया कि आपको किराए ने प्रोजेक्ट दिया, तो हम बीच में हाँ एक सवाल पूछ दिए थे वो कि गांव कहाँ था। नहीं, अब आप उसको कंप्लीट किए कि वो, आप 2 साल में आपने क्या किया कि किराए ने को लगा कि आपको प्रोजेक्ट देना चाहिए, वो कौन सा काम था? तो वो जो 5 गांव थे, उन 5 गांव के 250 के आसपास जो बच्चे थे, वो एक तो शिक्षा से कंटिन्यू हुए। और जो क्वार्टर पर रिव्यू करने ऑर्गेनाइजेशन का, जब दास जी आते थे किराए से, जो भी बंदे आए, उन्होंने आके जब देखा तो वहां हमको सेंटर पे उनको विधिवत चीजें मिली, कुछ मटेरियल भी मिला। उसको देख के उनको लगा कि हाँ, अगर संस्था को प्रोजेक्ट अगर कर देंगे तो अच्छे से और सुविधा यहाँ चलने लगेगी और बच्चों को सुविधा मिलेगी। ठीक। तो इसलिए उनको हमको लगा, तो प्रोजेक्ट की बात है की उन्होंने। ओके। क्योंकि ये हन्नान, जब ये बात लिखोगे ना, जी ये सर। जो फेलोशिप से पार्टनरशिप जो प्रोजेक्ट मिलने वाला में, जी तो ये बहुत ध्यान से लिखना कि वो 1 2 3 4, ये अचीवमेंट हुआ जिसको देख करके उनको फेलोशिप प्रोजेक्ट ऑफर किया गया। ठीक है ठीक सर। है। और जब प्रोजेक्ट हुआ तो 10 विलेज का हुआ, तो उसमें हमने 2 ब्लॉक लिए थे, एक ओसावा ब्लॉक और एक बजीगंज ब्लॉक। तो जो 5 गांव हमारे चल रहे थे पहले से जो फेलोशिप से, वो तो वो रहे, और 5 गांव हमने ओसावा ब्लॉक में नए चयन किए थे, जिसमें परवीन नंगला, तरसुरा, नंदे नंगला, मिर्जापुर, शरणमई। शरणमई, ये 5 गांव जो थे ये रहे थे। ओके। ठीक है। अब जो है आपका हो गया, फेलोशिप से हो गया, आप इंडिविजुअल से हो गया फेलोशिप, जी फेलोशिप से हो गया प्रोजेक्ट। पार्टनर जी। तो अब प्रोजेक्ट में जो है क्या क्या आपने, आपके हिसाब से वो कौन कौन से इंपॉर्टेंट चैलेंजेस थे? आप प्रोजेक्ट प्रोजेक्ट मिल गया आपको, जी जी तो अब एक पूरा ओवरऑल हम पूछ रहे हैं आपको, आज का कल का नहीं। हम अगर ये कहें कि शुरू से लेके आज तक कोई 5 ऐसे चैलेंज बताइए जिसे लगा कि असंभव है लेकिन उसको आपने किया, शुरू से लेके आज तक बहुत ही जो है बहुत चैलेंजिंग, कोई 5 चैलेंजिंग पूछा जाए तो क्या, कौन कौन सा होगा? देखो, एक तो चैलेंजिंग ये थी कि जिस गांव में हम लोग गए हैं, उन कई कई गांव ऐसे थे जिन गांव के प्रधान एक एक, 4 4 5 5 6 6 7 7 गांव के प्रधान एक है। अच्छा। हाँ, 5 5 गांव में एक ही प्रधान थे, और वो प्रधान 40 साल से थे। अच्छा। तो शिक्षा तो हम, जैसे मान लो मुबारकपुर की बात करें, तो हम्म। मुबारकपुर में 5 गांव लगते हैं, हम्म। प्रधान 40 साल थे उसमें।
अच्छा और जिस जिस जगह उनका घर था उस गांव में उनके मकान को विधानसभा बोला जाता था। लोग उस गांव के ये बोलते थे कि विधानसभा है ये। अच्छा हाँ, और उनका दबदबा इतना था कि गांव के क्या 5 गांव में कोई आदमी उनके सामने मुकाबले में आता नहीं था। और गांव की हालत ये थी कि गांव के अंदर किसी गांव में खरंजा नहीं था, किसी नाली पानी बहते थे, निकलने को जगह नहीं थी, सब इस तरह की चैलेंजिंग थी। और स्कूल तो थे ही नहीं। तो उस चैलेंज को हमने स्वीकार किया और हम लोगों ने बच्चों को शिक्षा देते देते जो कम्युनिटी के साथ काम किया कि 40 साल की प्रधानी अगले 5 साल के जो इलेक्शन आया उसमें उनकी हरवा दी हमने। अब देखिए, ये आपका बहुत इंपॉर्टेंट अचीवमेंट है जो कहीं नहीं आया है। आया नहीं वहां, उसमें नहीं हाँ है। हाँ, वही कह रहे हैं, बातों में ही निकलता ही है। हन्नान, इस पॉइंट को लिखना अलग से, ये एक अलग केस स्टोरी बनेगा ठीक है कि सर, ठीक है। कैसे 40 साल का से जो प्रधानी था, वो एसवीएस के काम के तरीके से लोग अवेयर हुए, है ना, और अवेयर होकर के लोगों ने एक ऐसे प्रधान बनाया जो इनके लिए काम कर सके, शिक्षा के लिए ठीक है। जी सर, ये बिल्कुल। एक बहुत बड़ा है जो हमें अब ये ठीक है, तो एक ये चैलेंज था, ठीक। दूसरा चैलेंज ये था कि कम्युनिटी में कुछ लोग ऐसे थे जो जैसे हम महिलाओं के साथ बैठक कर रहे हैं, पुरुषों के साथ बैठक कर रहे हैं, लोगों को जोड़ने की बात कर रहे हैं, कहीं मीटिंग में बुलाने की बात कर रहे हैं, या कोई डिमांड है तो बधाइयों बुलाने की बात कर रहे हैं, तब लोग उसको बड़ा अन्यथा लेते थे कि कहाँ लेके जा रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं, कहाँ चल देते हो तुम, ये क्या करेंगे, ये नहीं है वो नहीं है। तो उस चैलेंज को भी हमने स्वीकार किया। और एक पृथ्वी नंगला की ही मिसाल है कि उनके पति एक महिला के हम्म। बहुत मारते पीटते थे। अगर वो बैठक में चली आई तो हाँ। समझ लो शाम को जाके जरूर पिटना है उसे। अच्छा। जो जब बैठक में वो आ गई तो शाम को जब घर जाएगी तो पिटेगी जरूर। ओह माय गॉड। अब वो बात हमको धीरे धीरे पता चली तो हमने कहा या तो तुम भाई बैठक में आओ मत, क्योंकि तुम्हारी पिटाई होती है, फायदा है, मान लो तुम्हें तो नुकसान ही हो रहा है, इससे क्या फायदा है, या फिर हम बात करें कुछ। तो बोले देख लो आप बैठक में तो आवेंगे, अब जो हो वो देखी जाएगी। तो हम लोगों ने बहुत बात करी उनसे, बहुत समझाने की कोशिश की। कम से कम 3-4 महीने पूरी प्रोसेस चलाया उनके साथ। तब वो महिला बैठक में आनी शुरू हुई और उसके घर पे पिटाई बंद हुई, और वो फिर महिला आज के दिन में आशा है। हन्नान, जी सर, सुन रहा हूँ। ये बहुत बढ़िया स्टोरी है। जी आप ये देखो ना कि ये डोमेस्टिक वायलेंस का नाम सुना आपने? जी जी, बिल्कुल। डोमेस्टिक वायलेंस जो है, एक्ट आया था 2000 के 95 के आसपास आया है। जी इन्होंने डोमेस्टिक वायलेंस को कब खत्म किया है? विदाउट एनी एक्ट, जी मिल करके, समझा करके, एडवोकेसी, अवेयरनेस। तो ये डोमेस्टिक वायलेंस खत्म करना और महिलाओं का सहभागिता होना, जी पार्टिसिपेशन, है ना, जी में जी, कोई ले करके ये स्टोरी एक बनेगा ये तुम्हारा ये। ठीक है सर। ये बहुत, और ये बाद में वो महिला जो पिटती थी, है ना, वो जाके बाद में आशा वर्कर बनी है। जी तो ये बहुत बड़ा एक अचीवमेंट है। जी जी राजकुमार जी, नेक्स्ट। वैसे याद तो नहीं आ रहे हैं अभी, है तो 5-6। एक ब्लॉक पे भी जो ब्लॉक के पहले एक ब्लॉक प्रमुख हुआ करते राकेश कुमार गुप्ता, उनके साथ हमारी बहुत बातचीत हुई। बैठक में बुलाए, कुछ कुछ मुद्दे ऐसे थे जिनको लेकर के ब्लॉक पे हम गए, तो उनसे हमारी काफी कहासुनी हो गई। और वो उस एरिया के बड़े बदमाश टाइप आदमी, जिनके जिनके नाम से वहां पर मतलब कहते हैं जो पेशाब के चिराग जलते हैं, हम्म। वैसे वैसे। अच्छा। हम्म।
उनसे काफी कुछ होने के बाद में हमने उनसे सीधा कह दिया, भाई देखिए तुम बड़े ब्लॉक प्रमुख आदमी हो और हम जो हैं एक छोटे से आदमी हैं। हम तो मोटरसाइकिल पर, उस समय मोटरसाइकिल 2003 में ले ली थी, उसके बाद की बात है। तो हमने मोटरसाइकिल पे जाते, तुम जहाँ चाहो वहां पकड़ लेना हमको, और क्या। लेकिन पकड़ना हो तो पकड़ना। तो ये मत समझना कि बिल्कुल हम काफी चैलेंज उनसे साथ रहा, लेकिन बाद के लिए वो भी जो अच्छा। समझ गए और फिर सहयोग करने लगे। ओके। उसमें भी उनको मतलब हमको चैलेंज रहा उनके साथ में काफी। नहीं, अच्छा है तो ठीक है। बाकी एक ये भी साथ में दिक्कतें आती थी उनके, क्योंकि वो लोग जो चीज कहते हैं समझते हैं उनको वो समझना नहीं चाहते हैं ना, क्योंकि वो एमएलए एमपी विधायक इन चीजों के लिए दबाव बनाते हैं उन पर, तो वो नहीं करते हैं। ये भी अच्छा। चैलेंज रहे हैं हमारे साथ में सरकारी उसको, लेकिन फिर भी हम लोग हिम्मत नहीं हारते हैं और फिर आगे बढ़ते रहे कि हाँ ये करना है, दोबारा दो। मीडिया वाले नहीं निकालते हैं पेपर में, मत निकालो, तुम इनको दो, ये रद्दी में डाल देंगे, एक पेपर हमारा बेस्ट चला जाएगा, आगे चला जाने दो, दे दो। तो फिर वो धीरे धीरे वो भी निकालते हैं। ऐसे अधिकारी भी काम करते हैं, लेकिन वो पहले तो हमको वो दिखाते हैं, चैलेंज ही रहता है उनके साथ। छोटे छोटे ऐसे ही हैं, 5 हम आपको लिख के दे देंगे चैलेंज में। हाँ। नहीं, अच्छा, ये देखिए, ये ये जो एक जो सुनाया ना आपने, ये आशा वर्कर वाला जो बनी है, जी ये तो जबरदस्त है। ये तो राजकुमार जी बहुत अच्छा काम किया आपने। ये अच्छा, ये किसी को पता ही नहीं है। हैरानी की बात पता ये है कि पता है, लेकिन वो है, ऐसा है कि वो हो गया डायलूट, दिमाग से अलग है। हाँ, हाँ, ये भी है, डाइल्यूट हो गया है, सही कह रहे हैं। लेकिन वही वही कह रहे हैं कि किसी को जो है उस तरह से पता नहीं है। मतलब हम तो इतना दिनों से आपके साथ काम किए हैं, ये तो पहली बार पता चला मुझको, जी जी जी, है ना, कि अ, क्योंकि हमने इस तरह से कभी पूछा ही नहीं ना। सही बात है। हम लोग तो आते थे, हाँ पीएमई शुरू कीजिए, कितने नंबर स्कूल गए, कितने स्कूल से बाहर गए, हाँ, उसी वो शुरू जो लिमिट, वो सही बात है, उसी के दायरे में बात होती थी, उतनी हाँ, रहती थी। हाँ। कोई हटके ये तो कोई ये है बात कि नहीं। अभी जो है हम लोगों ने जब जया से बात करी तब उसने कहा कि नहीं साइन ये सब भी आनी चाहिए, क्योंकि इनका हमने अगर फेलोशिप दिया तो कोई वजह होगी। फेलोशिप से अगर इनको हमने वो बनाया है, प्रोजेक्ट दिया है, तो उसमें कोई वजह होगी, वो क्या क्या वजह वजह है। तो यही वजह है जो आप बता रहे थे, चैलेंजेस जो आपने किया है। ठीक है, तो ये तो हो गया। बाकी 4-5 जो भी होगा हाँ, वो हामदान हम दे लिख देंगे लेगा आपको। वो जब हाँ, याद वो आएगा। ठीक है, ठीक ठीक। इसी तरह से 5 जो है आपके हिसाब से क्या वो है, जो जो 5। जो जो लगता है कि आप पिछले 22 सालों में, है ना, अचीव किया आपने वो 5 चीजें, जी जी वो चाहे अभी बता दीजिए, क्योंकि अभी 5 बज गया है और आप लोगों को जाना भी होगा, जी जी। है ना। तो मैं समझ गया जब आपने कहा कि बाकी हम बात से बता देंगे। मैं सभी जाने वाला, क्योंकि दूर जाना हो, ठंड का टाइम है। हम्म तो वो 5, ये 22 साल में वो 5 कौन सी चीजें हैं जिसमें लगा कि हाँ आपने कुछ, आपको फख्र है उसके ऊपर। जी, वो लिख ये देंगे। जो कहानियां तो बहुत सारी सुनाया आपने, लेकिन हम वो 5 वो चीजें जो लगता है कि आपका बहुत अच्छा अचीवमेंट है, जिसके लेके आपको बहुत, है ना, आप बार बार लोगों को सुनाना चाहेंगे। ठीक है, ठीक ठीक है, ये हो ठीक गया। उसके बाद ठीक। कोविड, आप तो हालांकि कोविड के बारे में फिर आप बता दीजिएगा हमको बाद में लिख करके, कोविड में आप लोगों ने क्या किया। सर कोविड का एक अलग से हम लोगों ने जो प्रोग्राम किया था पूरा कोविड के दौरान, उसका हाँ। एक रिपोर्ट बनाए थे हम लोग, तो वो आपके साथ शेयर कर देंगे। हम्म। एक तो रिपोर्ट शेयर करना, और उसमें कहानियां चाहिए कहानी, हमको। हाँ ठीक जी। है। आप समझ गए और हम क्या चाह रहे हैं आप लोगों से।
जी बिल्कुल। हाँ तो समझ ये गए। तो देखो रिपोर्ट क्या होता ना कि इतने लोगों को ये बांट दिया, हाँ वो इतने लोगों बांट को वो दिया, बांट ये दिया। किया वो किया, बस वो हो गया। लेकिन जो उस बांटने में, जैसे राजकुमार जी ने बताया है कि उस महिला आती थी, उस जाती थी, उसकी पिटाई होती थी, जब फिर भी आती थी, फिर राजकुमार जी ने और लोगों ने जाके उस महिला के हस्बैंड से मिले। ये कहानी है जो बहुत ही पावरफुल है जी ना। जी तो ऐसे ही कोविड में भी बहुत सारी कहानियां होंगी कि जब जाते थे तो मास्क लगा हाँ के जाना हाँ था, नहीं लगाए थे, कहीं रोक लिया किसी ने पकड़ लिया, किसी ने कुछ कर दिया, डर लगता था, है ना। तो ये सब ये जो डर लगता था, ये कहानी में ही आएगी। रिपोर्ट बताया लेकिन कि लेकिन दोस्त। लेकिन हम्म, रास्ते में रोक लिया, पुलिस वाले ने हमको धमकाया, हम्म, फिर भी हम गए, तो ये थोड़ी कहानी में जुड़ेगा। हाँ, समझ गया ना। जी जी तो रिपोर्ट तो आप भेज देना मुझको। नहीं, रिपोर्ट के साथ साथ ये छोटी छोटी कहानियां जो है कि नहीं, जो आपकी रिपोर्ट को बहुत ही स्ट्रांग करती हैं। जी अब आप देखिए, अभी जो है हम फिर बैठेंगे इसमें, क्योंकि आप लोगों को जाना है जी ना। जी तो हम फिर देखते हैं, या तो कल शाम को बैठ लेंगे 3 बजे से फिर हम लोग, है ना। ठीक है ठीक है। तो अभी निकलिए आप लोग। तो ये चाहिए इस तरह का, आप समझ गए ना क्या चाहिए हमको, समझ गए। है ना। तो कल शाम को एक बार फिर 3 बजे हम लोग बैठेंगे। ठीक है इस बीच और कोई रिपोर्ट आएगा या ना भी बैठेंगे, आप देख लीजिए, जरूरत नहीं है तो नहीं ठीक है। बैठेंगे, ठीक है ना। हम एक बार टच कर लेंगे, ठीक है। जी ठीक है सर। सर सो नहीं, आप लोगों को बहुत बहुत शुक्रिया कि आप लोगों ने जो है इतनी अरे सर, शॉर्ट नोटिस में अरे सर आप थैंक सभी लोग आ गए। तो और हमारे काम इतनी, में सर थैंक यू तो आपको है, जो आप पुरानी चीजें हमारी निकलवा रहे हैं हमसे। हाँ, लेकिन देखिए अब क्या है ना, मैं चाहता हूँ कि आप, मैं क्योंकि मुझे पता है, मैंने एसवीएस को पर्सनली देखा है ना, मैं जानता हूँ सब कहानियां हैं। अब मैं चाहता हूँ कि जो आप लोगों की कहानियां हैं ना, वो लोगों को पता चले। जी और रिपोर्ट तो कोई नहीं पढ़ता, आप कहानी के रूप में दोगे ना, कि पुलिस वाले से भेंट, पुलिस ने डांटा, ये किया वो किया, जेल गए नहीं गए, ऐसा किया, ये पकड़े गए कोविड में, है ना। तो वो सब चीजें लोग कहानी को स्ट्रांग बनाता है। सर बस ये और पूछना था लास्ट में कि हाँ, ये अभी काफी सारे हम लोग के पॉइंट्स निकल के आए हैं, हाँ, तो ये सर कब तक थोड़ा शेयर करना होगा आपके साथ? आप जितना जल्दी कर सकते हो, हम तो टाइम नहीं देंगे आपको, हम तो ये कह रहे हैं एज अर्ली एज पॉसिबल, कि ऑलरेडी बहुत डिले हो गया हम लोगों को, जी वो है ना। तो सर है, बट थोड़ा सा कहना ये एक्चुअल में क्या है कि अभी हम लोग का पार्टनर मीट होने वाला है, आपको सर पता ही होगा, यूपी का। कब? ये सर 24-25 जनवरी में है। हम्म, तो 10 तारीख तक सर उसका भी 3 साल का रिपोर्ट हम लोग को सबमिट करना है। हम्म। और उस पार्टनरशिप मीट में आप लोग छा जाओगे, बताओ कैसे। अरे सर ये ये रिपोर्ट सब कहानी जब मैं बता रहा हूँ आपको, ये जी सब कहानी कोई नहीं शेयर करेगा। जी जी नहीं समझ गए कहानी ना। करेंगे, लेकिन सर उसमें लास्ट 3 ईयर की मांगेंगे और हमारे ना 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 3 ना, पुराना। पार्टनरशिप में तो ये तो है ही है, लेकिन आप एग्जीबिशन लगा के दोगे ना। जी जी आप पोस्टर लेके जाओ, बना के जाओ, पहले से लग चिपका देना। हाँ, ठीक है सर, कोशिश करते हैं कि जितना जल्दी हो जाए। राजकुमार जी, एक एक स्टोरी का एक एक पोस्टर, जी समझ गए ना। लोग पूछेंगे अरे ये क्या चीज है, आप फैल जाइएगा। ठीक है सर, कोशिश करते हैं बिल्कुल। हाँ, आप लोग के पास बहुत आप तो वो तो करो, लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट है ये। वो तो आपको पार्टनरशिप में ये सीईओ देखेगा, आपको पता है, आपको ये पूजा मारवा देगी है। जी जी सर हमारे लिए तो सही सर है, हम पूरे बारे में देखेंगे और ये वाला जाएगा मैडम देखेंगे तो और देखेंगे। हाँ, वो करना कि वो तो आप लोकली देखेंगे ये लोग, ये पूरा जो किराए का जो बॉस है ना, हेड जी जी बिल्कुल सर। सीईओ, वो देखिए, उसके लिए लिखा जा रहा है ये। ठीक। नहीं थोड़ी, हम इतना दिनों से हम बार बार पूछ रहे हैं, आप मंगा रहे जी हैं। जी 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 ऐसा जनरल रिपोर्ट कहाँ होता है, एक बार मंगाते हैं, लिख के भेज देते हैं। और ये जी कंप्लीट हो जाएगी तो तब भी और उससे पहले भी आपको बहुत बहुत स्पेशल थैंक्स है उसकी तरफ से कि आप हम लोगों को आपको लिखने का काम कर रहे हैं। सही बात है। चलिए ठीक है फिर, थैंक यू। ठीक है मेरा सर। ख्याल है कि आप लोग सर्दी में जो सर्दी तो बढ़ गया है। सो आप लिखो और हम ना, ठीक है, आप ज्ञान दोनों बांट लो हिस्सा, है ना। ठीक ठीक है। इसे बांट लीजिए, और राजकुमार जी अपना वो 5 जो है अचीवमेंट, हाँ चलो, और हाँ 5 जो है लिखेंगे। चैलेंजेस, वो ठीक अलग से राजकुमार जी लिखेंगे या लिखवा लेंगे, जो भी करेंगे।
ठीक है। और हम देखते हैं अगर कुछ और होगा तो हम 3 बजे हम लोग कल फिर मिलते हैं, ठीक है। ठीक ठीक। हाँ ठीक है, चलिए तब तक के लिए नमस्ते बाय बाय। नमस्ते। नमस्ते। नमस्ते नमस्ते। नमस्ते।